इस तरबियत का आगाज़ जो है तिलावत कुरान से करना चाहूँगा। तो चंद आयत पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बगौर समाअत फरमाएं, उसके बाद शुरू कर देंगे डायरेक्ट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अर्रहमानुर रहीम। हुवर्रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो तिलावत कुरान के बाद मैं हमारे इस एसोसिएशन के तमाम मेंबरान का जो इसमें मौजूद हैं, और बिलखुसूस मोहतरमा हमारे रहबर मोहतरमा ज़ोहरा खानम मैडम जो हाई स्कूल हेडमास्टर हैं, उनका, और आज के रिसोर्स पर्सन मोहतरमा फरीदा मैडम तालीकोट से हैं, उनका, और तमाम ही असातिज़ा कराम का मैं इस गूगल मीट में दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। खुश आमदीद, वेलकम, सुस्वागतम। तुम आए हो तो जश्न बहारां करेंगे हम, बुझते हुए चराग फरोज़ां करेंगे हम। तुम आए हो तो जश्न बहारां करेंगे हम। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि FIU लेसन प्लान जो है हमारे फरीदा मैडम जब बताएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे तमाम कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। ये अल्लाह से मेरी उम्मीद है और यकीन है इंशाअल्लाह। तो मैं देर न करते हुए मोहतरमा फरीदा मैडम मकानदार जो तालीकोट से हैं, आज के रिसोर्स पर्सन, उनका इस्तकबाल करते हुए उनको ये दरख्वास्त करता हूं कि वो अपना सेशन शुरू फरमा दें। मैडम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या इलाही, तेरे ही नाम से इब्तिदा करती हूँ, तेरी बंदी हूँ, तेरे रहमतों पे नाज करती हूँ। तो मैं सबसे पहले अल्लाह ताला और आप तमाम का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि मुझे ये मौका दिया। ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है, मैं सीधे मुद्दे पर आ जाती हूँ। जैसा कि लास्ट सेशन में डॉक्टर साहब ने बताया था, डॉक्टर काजी अजहर साहब ने बताया था कि अमेरिका में लेसन प्लान्स असातिज़ा को बनाने की जरूरत नहीं होती, वो हुकूमत की जानिब से ही दस्तयाब होते हैं। ऐसा करने से दो फायदे होते हैं, एक तो वक्त की बचत होती है, और दूसरा जो सबसे अहम है वो है कि इस सबक को कैसे पढ़ाया जाए और इस सबक का मकसद क्या है, ये वाज़ेह तौर पर पता चल जाता है। साथ ही वो सबक कौन सी सलाहियत पर मुबनी है ये भी पता चल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ ना सिर्फ लेसन प्लान्स हमें बनाने होते हैं, बल्कि वो सबक कौन सी सलाहियत पर मुबनी है इसे भी हमें ही तय करना होता है। लेकिन माफ कीजिएगा, मैं जो कह रही हूँ माफ कीजिएगा कि मैंने देखा है कई बार हमारे चंद असातिज़ा को ये पता ही नहीं होता कि वो सबक कौन सी सलाहियत पर मुबनी है, और अगर हमें सलाहियत ही पता नहीं चल पाती तो हम सही से लेसन प्लान्स ना बना सकते हैं और ना ही इस पर अमल कर सकते हैं। आइए, मैं सबसे पहले हमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम सलाहियत को कैसे पहचानें। ये तो सभी जानते हैं कि ज़बान की 4 सलाहियतें होती हैं। पहली समात, दूसरी गोयाई, तीसरी पढ़ना, चौथी लिखना। इनमें से हमें फैसला करना होता है कि ये सबक कौन सी सलाहियत पर मुबनी है, यानी समात पर मुबनी है या गोयाई या पढ़ने या लिखने पर। इसके लिए हमें सबक को पढ़कर इसके मकसद को जानेंगे तो पता चल जाएगा। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि अगर सबक पढ़ने की सलाहियत पर मुबनी है तो बकिया सलाहियतों पर इस सबक में काम नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसी सरगर्मियों का इंतखाब करना चाहिए जो इस सलाहियत को उभार सके बकिया सलाहियतों के साथ। आइए, इसके लिए मैंने एक मॉडल लेसन प्लान बनाया हुआ है उर्दू का,
तो वो देखने से पहले आइए हम सबसे पहले ये जानें कि 5 इज़ क्या है? तो 5 इज़ कौन सा नंबर तुम्हारे फोन से लगा फोन क्या है? मेरा स्क्रीन नज़र आ रहा है सर? हेलो? जी सुना रहे मैडम। जी मैडम आ रहा है स्क्रीन पर नज़र आ रहा है मैडम। आ रहा है सर? हाँ। अच्छा और एक हाँ। तमाम टीचर की दरखास्त है कि वो जो मैक्सिमाइज का जो ये दिखाई दे रहा है क्या बोलते हैं आइकॉन स्क्वायर है उसे क्लिक करो पूरा मोबाइल के स्क्रीन पर हो जाता है वो। जी। ओके, ओके, ओके। ओके। जी। जी, कर दिया मैंने। अब स्कूल टाइम। जी। यस 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 आया था देखो मैडम अभी। ओके। हाँ, बराबर है? नहीं स्टेट हुआ तब से आगे गया फिर वो लैंडस्केप में मोबाइल पकड़ो। हाँ अभी और अच्छा आपका वो अच्छा नजर आ रहा है। ये बराबर है ना? यस यस हाँ, हाँ। जी। तो आइए हम सबसे पहले ये जानें कि 5 इज़ क्या है? तो ये 5 इज़ हर एक अगर हम मरहले को सही से समझ सकेंगे तो उसके तहत हम सरगर्मियों का भी इंतखाब कर सकेंगे। तो इसका जो सबसे पहला मरहला है वो है मशगूल करना, यानी मुतवज्जा करना या एंगेज रखना। ये ऐसी सरगर्मी है, इस सरगर्मी में इस मरहले में हम तलबा को ना सिर्फ मशगूल करना होगा बल्कि हमें ऐसी सरगर्मियों का इंतखाब करना होगा जो कि इस सबक से जुड़े हुए, यानी ये एक तरह की तमीदी सरगर्मी है। दूसरा जो मरहला है वो है जुस्तजू करना या तलाश करना। इस मरहले में हमें ऐसी सरगर्मी का इंतखाब करना होगा जो तलबा की जुस्तजू सबक की तरफ और भी बढ़ा दे। तीसरा जो मरहला है वो है तशरीह करना, वजाहत करना या फिर समझाना यानी एक्सप्लेन करना। इस मरहले में मौलिम सबक को समझाने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं ये तयन करना होगा। साथ ही साथ ऐसी सरगर्मियों का इंतखाब करना होगा जो सबक की सलाहियत को उभारे। चौथा जो मरहला है वो है वसत देना, इन्हें बढ़ाना, एक्सपांड करना। तो इस मरहले में हमें खास तौर पर ऐसी सरगर्मियों का इंतखाब करना होगा जिस पर ये सबक बना हुआ है, यानी ऐसी सरगर्मियां हमें देनी होंगी बच्चों को जो इस सबक की सलाहियत पर जो ये सबक की सलाहियत है। और पांचवा जो आखिरी मरहला है वो है कदर पैमाइश या मुहासिबा या जांच करना यानी इवैल्यूएशन। इस मरहले में हमें तलबा सबक को किस हद तक समझ पाए हैं या सबक किस हद तक कामयाब हुआ है ये जानना होगा। इसके लिए हमें चाहे तो 10वीं किताब की मशकें भी हल करा सकते हैं या फिर टेस्ट वगैरह भी ले सकते हैं या फिर हम जो चाहें बच्चों के जांच करने के लिए जो चाहे तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए इन मरहलों पर मैंने शशम जमात की एक सबक को चुना है जो है उर्दू का एक सबक चुना है जो है विधान सौदा, जिसका नाम सबक का नाम है विधान सौदा। तो सबसे पहले मैंने इस सबक के तहत 2 सलाहियतों को चुना है। पहली सलाहियत है सुने हुए या देखे हुए चीजों के बारे में, मिसाल के तौर मुकामी या समाजी वाकयात, प्रोग्राम और सरगर्मियां बिना किसी हिचकिचाहट के बोलना या सवालात करना। और दूसरी जो सरगर्मी है अपने देखे हुए तस्वीर, वाकयात, मनाजिर, तस्वीरी सिलसिला या मनाजिर से मुतालिक हासिल किए गए तजुर्बात को अपनी तख्लीकी सलाहियत से जुबानी, तहरीरी और इशारों से इजहार करना। तो मैंने इन 2 सलाहियतों पर मुबनी
एक लेसन प्लान तैयार किया हुआ है, क्योंकि अगर इनमें अगर इन तमाम असातिज़ा में से जमात के उर्दू पढ़ाते हैं तो देखा होगा कि वो जो सबक है वो तलबा और असातिज़ा के दरमियान बातचीत वगैरह का है। यानी वहाँ बच्चे एक टूर है जो बच्चे वहाँ पर बच्चों को सॉरी टूर पर गए हुए हैं, तो उसके विधानसभा के बारे में वहाँ पर डिटेल नॉलेज दी गई है। तो यहाँ पर जो पहले मरहला है उसमें मशगूल करने में मैंने जो सरगर्मी इंतखाब की है, यहाँ सबसे पहले मैं इसके ये बताती हूँ कॉलम्स इसके। पहला जो है फाइज के मराहिल, दूसरा तदरीसी नुकात, तीसरा जो है तरीका तदरीस या सरगर्मियाँ, उसके बाद इक्तसाबी वसाइल क्या होंगे, टेक्निक और तरकीब क्या इस्तेमाल होंगे, और मौलिम का लास्ट का तजिया। तो पहले मरहले में मैंने जो सरगर्मी यहाँ पर चुनी है वो है सवालात का तरीका। तो इस सबक से जुड़ी हुई है, यानी इससे जो सूट होता है मैंने वो सरगर्मी इस्तेमाल की है। चंद मशहूर तारीखी मुकामात के तस्वीर दिखाकर इनके नाम, मुकाम और बनाने वाले के मुतालिक सवालात करना। यहाँ पर उस्ताद जो है चंद जो भी हमारे मुकामी हो या फिर कोई भी मशहूर तारीखी मुकामात हैं उनके तस्वीर दिखाकर उनके बारे में बच्चों से सवालात कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी जो सरगर्मी है तलबा को इनके तफरीही से मैडम स्क्रीन शेयर गया शायद, और एक मतलब स्क्रीन शेयर करो। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मुकंदर मैडम। हाँ सर। अस्सलाम वालेकुम मुकंदर मैडम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं कैसे ना बात कर रहा हूँ, स्क्रीन चलेगा? सर जी बिल्कुल देख रही हूँ सर, देख रही हूँ। एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड सर, देख रही हूँ। ओके नहीं है चाइना। मैं शेयर करूंगा मैडम। हाँ देखो सर, नहीं आगे थे सर, एक सेकंड। हाँ ठीक है, ठीक ट्राई करो। क्यों सर? सर नहीं है क्या मैडम? हो रहा है सर, है हो रहा क्या सर? अभी दो कर लेती। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा सर। कोशिश करो। पता नहीं क्यों। म्यूट करो, म्यूट करो, तुम्हें हम बोलते हैं इंशाल्लाह। देखो सर तुम्हें ये करो तो मैं एक लास्ट दफा देखती हूँ, देखिए। अस्सलाम वालेकुम फरीदा मैडम। हाँ हो रहा, फरीदा मैडम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तदरीस नुकात के साथ बोलिए मैडम। हाँ जी बिल्कुल, सब बोलते मैडम। जरा अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है मैडम, हो रहा है। ठीक है ओके। हाँ ओके ओके, फिर दोबारा से बोलती हूँ मैं। पहला जो मरहला है मशगूल करना, उसके तदरीसी नुकात जो है कबल तदरीसी सरगर्मी जिसमें सवालात को मैंने चुना है। तो सरगर्मी मैंने यहाँ पर 2 सरगर्मियाँ चुने हैं। इसमें सबसे पहली जो सरगर्मी है चंद मशहूर तारीखी मुकामात के तस्वीर दिखाकर इनके नाम, मुकाम और बनाने वाले के मुतालिक सवालात करना है। यानी बच्चे वहाँ पर मौलिम। फरीदा मैडम जी फिर गया। मैं शेयर करता हूँ, ठहरो आप बताइए इंशाल्लाह। हाँ सर करिए। ओके मैं शेयर कर लूँ, अभी शेयर करूँगा। ओके सर। शायद डिस्प्ले की वजह से हो रहा है। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं, देखो जरा। एक सेकंड सर, डिस्प्ले जरा थोड़ी देर को बंद हो रहा है ना, ये कर। और मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? देखते हैं सर, एक सेकंड। क्या हो रहा है सर? मेरा हो रहा है क्या मैडम शेयर? हो रहा सर, हो रहा सर, हो रहा। एक मिनट ठहरो, गड़बड़ करना कभी। एक मिनट मैं करता हूँ इंशाल्लाह। जी हेलो सर। हाँ जी। मैसेज में यूट्यूब की लिंक भी दी हूँ, देखो सर। मैसेज में
जस्ट मैसेज में अभी- यूट्यूब की लिंक है सर, जो यहाँ पे नहीं ज्वाइन है वहाँ पे भी ज्वाइन है। ठीक है, कौन से मैसेज में दी मैडम? चैटिंग में है क्या? हाँ हाँ सर, हाँ यहीं पे मीट के फिर इसमें दिया था मैडम, ये व्हाट्सएप पे भेजा था। ग्रुप में जो ग्रुप में जो सर। हाँ, ग्रुप में दिया तो फिर। हाँ ओके सर। अभी मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना मैडम? बताइए आप मैडम। जी हो बनेगा रहा मैडम? सर, हो रहा सर। बताओ बताओ। ये जरा ये, हाँ ठीक है, ये मुश्किल आ जाती है। बता दे हाँ रहा जी, हूँ मैं, हाँ इसे दिखाई दे एडजस्ट करता हूँ इंशाल्लाह, बता दे रहा हूँ आप। जी जी जी। यहाँ पर आधा अधूरा नजर आ रहा है, जो सरगर्मी का है आधा अधूरा नजर आ रहा है। कौन सी सरगर्मी का? सरगर्मी का जो कॉलम है वो आधा नजर आ रहा है। ठीक है, मैं लेता हूँ उसको। हाँ अभी देखो। हाँ सर, बराबर। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर, जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। फरीदा बेगम फरीदा मैडम नहीं, मेरा देखो, मेरा मोहम्मद जकी काजी। नहीं आ रहा है। सर स्क्रीन आपका शेयर हो रहा है, मगर जरा उसको लैंडस्केप में कीजिए सर आप। एक मिनट लैंडस्केप में करता हूँ, ठीक है? जी सर, हाँ ओके। देखो। हाँ राइट, ओके सर, डन सर, डन, कंटिन्यू। ओके ओके, ठीक है, ठीक। ठीक है, मैं बोलूँ क्या सर? बोलो बोलो सर, मैडम बोलो मैडम। जी। तो दूसरी जो सरगर्मी है यहाँ पर तलबा को इनके तफरीही सैर के मुतालिक, जो बच्चे बड़ी ही खुशी से क्या है आप लेंगे, तो उससे मुतालिक सवालात करने होंगे, जैसे कि क्या आप कभी सैर पर गए थे, कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, वगैरह वगैरह सवालात करने होंगे। तो इसके लिए यहाँ पर इक्तिसाबी वसाइल क्या है, तारीखी मुकालमात के तस्वीर, और इसकी टेक्निक और टूल्स क्या है, उसकी टेक्निक सवालाती तरीका है, और जो तरीका है वो है ज़बानी। फरीदा बेगम जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, जरा वो लाल पेन से जो तदरीसी नुकात वो है ना, जरा वो बोलिए मैडम। बोलिए ना। पाई इज तदरीसी नुकात जो है ना, वो कॉलम से शुरू करिए मैडम। सभी वसाइल कुछ नहीं होंगे, और टेक्निक होगी बयानी तरीका यानी बच्चों का, और तरीका होगा ज़बानी। यहाँ पर तीसरी जो सरगर्मी है, जैसे कि मैंने बताया था, तीसरी जो सरगर्मी वो मौलिम की सरगर्मी होगी, यानी यहाँ पर तशरीह करना, तशरीह की सरगर्मी, यानी मौलिम यहाँ पर सबक को तशरीह करेगा। और इसमें तदरीसी यानी यहाँ पर अहम नुकात जो है वो है तदरीसी सरगर्मी। यहाँ पर जो सरगर्मी है, मौलिम या फिर मौलिमा पहले सबक को हाव भाव, आवाज के उतार चढ़ाव और ड्रामाई अंदाज में पढ़ेंगे। इसके अलावा नए अल्फाज के माने बताते हुए सबक को समझाएंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक सरगर्मी चुनी हुई है जो बच्चों को पढ़ने की तरफ या फिर सबक की तरफ और भी ध्यान से क्या है मुतवज्जा होने के लिए यहाँ पर एक मैंने सरगर्मी चुनी हुई है। वो सरगर्मी है तलबा की पढ़ने की सरगर्मी, यानी तलबा को इस सरगर्मी में 3 ग्रुपों में बांट दिया जाएगा। पहले ग्रुप को ये यहाँ पर ये कहा जाएगा कि सबक का कुछ हिस्सा पढ़े, एक साथ नहीं, बल्कि क्या है पहले ग्रुप को सबक का कुछ हिस्सा या फिर एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए कहेंगे, और दूसरे ग्रुप को ये कहेंगे कि इस पढ़े हुए सबक में से सवालात को बनाए। यानी जो पहला ग्रुप सवालात पढ़ेगा वही सबक में से उतने ही सबक में से दूसरा ग्रुप क्या है सवालात को करेगा, सवालात बनाएगा। और जो तीसरे ग्रुप की जिम्मेदारी होगी वो जो दूसरे ग्रुप वाले जो सवालात बनाए हुए हैं उसके जवाबात कहने के लिए कहेंगे। यानी इस तरह से बच्चे ना सिर्फ पढ़ने और खुद से बच्चे समझकर उसे सवालात बनाएंगे और उसकी के जवाबात क्या है खुद ही तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पढ़ने की तदरीसी सरगर्मी में मैंने एक खास सरगर्मी को चुना हुआ है। तो यहाँ पर इक्तिसाबी वसाइल है, तदरीसी किताबें या फिर बच्चों के बुक्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर जो टेक्निक है गौर और खौस करना है,
यानी बच्चे यहाँ पर गौर और फौज करेंगे और उसका तरीका क्या है, सबक को पढ़कर सवालात करना और जवाब देना है इसका तरीका। तीसरी जो सरगर्मी है वो है वसत करना यानी फैलाना। यानी वसत का मतलब यहाँ पर जो सबक जो सलाहियत पर मुबनी है उस सलाहियत को उभारने के लिए और भी फैलाने यानी और भी ज्यादा सरगर्मियां अंजाम करना देना यहाँ पर। यानी यहाँ पर मैंने जो तदरीसी नुकात चुने हुए हैं, नोट या मजमून लिखने की सलाहियत को उभारना। अब आपने अब तक देखा हुआ आगे पहली, दूसरी और तीसरी सरगर्मी में पहली जो सलाहियत थी हमारी पढ़ने के लिए बयान करना, वहां पर यानी जो मुकामी ये हैं उन पर क्या है बयान करना। बच्चे यहाँ पर अब तक सिर्फ बयान कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वसत में मैंने यहाँ पर ये लिखने की सलाहियत को, जो दूसरी सरगर्मी है लिखने की सलाहियत को उजागर करने के लिए मैंने यहाँ पर सरगर्मियों को चुना है। तो सबसे पहले जो सरगर्मी है, तलबा को इनके देखे हुए तफरीही मुकामात में सबसे बेहतरीन मुकाम कौन सा है और क्यों। यहाँ पर चंद सवाल देने होंगे बच्चों को एक मजमून लिखने के लिए कि तलबा को जो उनके खुद के देखे हुए तफरीही मुकामात हैं उनमें सबसे बेहतरीन मुकाम कौन सा है और क्यों, इसके सवाल इसका जवाब लिखना, इस पर नोट लिखना होगा। इसके अलावा दूसरी जो सरगर्मी है या फिर दूसरा जो काम बच्चों को दिया जाएगा वो है इसके अलावा इनकी बनावट और खासियत और इस एक मंसूबा बनाने के लिए कहेंगे उस पर जो भी क्यों पसंद है और उसकी बनावट के बारे में डिटेल में लिखना होगा। इसके अलावा तलबा के पढ़ने की सरगर्मी में जरा मैं नीचे ऊपर हो सके तो इसमें अपने तस्वीर लगाने के स्क्रीन तो इसके अलावा जो बच्चों को जो मजमून या मंसूबा यानी प्रोजेक्ट जो बनाने के लिए कहेंगे, जो बच्चे खुद खास देख कर आए हुए हैं उस पर मंसूबा लिखने, तो उनसे ये भी हिदायत देंगे कि हो सके तो इसमें अपने तस्वीर लगाने की कोशिश करें। इसके अलावा जो एक और सरगर्मी यहाँ पर दी है, चंद तारीखी मुकामात के नाम देकर इनमें से किसी एक पर तफसीलन नोट लिखने के लिए कहेंगे। तो मैं समझती हूँ ये लिखने की सरगर्मी और इस सबक से जो सलाहियत है उसको उभारने के लिए ये दोनों सरगर्मियां क्या है काफी है। बच्चों की मश्क और इसके लिए जो वसाइल इस्तेमाल होंगे बच्चों की मश्की किताबें या फिर उनकी प्रोजेक्ट फाइल वगैरह, और यहाँ पर जो टेक्निक होगी तहरीरी होगी और तरीका मजमून लिखना या फिर नोट लिखना होगा। और आखिरी जो मरहला है वो है कदर पैमाई का। कदर पैमाई यानी ये वो मरहला है जहाँ पर हम ना सिर्फ बच्चों की बल्कि हमारे खुद के यहाँ पर तदरीस किस हद तक कामयाब हुई है ये जांचने में मदद मिलती है इस मरहले में। तो हम यहाँ पर उसके अहम नुकात जो है ये दरसी किताब में दी गई मशक़ें हल कराने मैंने चुना है। तो चाहे तो इस मरहले में जैसा कि मैंने पहले कहा था कि चाहे तो हम असातिज़ा उस मरहले में चाहे तो दरसी किताब की मशक़ें हल करा सकते हैं या फिर कोई और भी। इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि यहाँ पर लास्ट में एक टेस्ट लेना बेहद ही जरूरी होगा, क्योंकि दरसी किताब में जो मौजूद मशक़ें हैं उनके हल करने से के साथ साथ सर स्क्रीन नहीं बोलो मैं आता हूँ फिर वहाँ आते हैं सर। ओके हाँ, तो इसके साथ साथ क्या है, अगर हम इस तरह का टेस्ट रखें जैसे वो दरसी किताब में मौजूद सवालात को ना लेकर बल्कि इस तरह का टेस्ट रखें कि बच्चे किस हद तक समझे हैं, उससे हटकर अलग सवालात अगर हम रखेंगे उससे सबक से रिलेटेड ही हो लेकिन बच्चों की समझ पर निर्भर हो, तो उस तरह के सवालात अगर हम रखेंगे बच्चों को तो इस तरह से इसमें हमारा जहत यहाँ पर पूरा जायजा हमें बच्चों का मिल जाएगा कि बच्चे किस हद तक समझे हैं। तो इसके लिए मैंने जो वसाइल लिए हैं वहां पर बच्चों की दरसी किताब और बच्चों की नोटबुक्स वगैरह हैं। इसके लिए जो टेक्निक है तहरीरी है, नहीं आ रहा ना सर? हाँ आ रहा नहीं, यूट्यूब लिंक दिए बोले मैडम व्हाट्सएप में भेजेंगे, नहीं देखा मैं नहीं भेजे अभी। ठीक है मैडम कंटिन्यू। ओके, और यहाँ पर जो टेक्निक है तहरीरी है और तरीका मशक़ें हल कराना वगैरह है। तो यहाँ पर मैं समझती हूँ कि इस सबक की जो सलाहियत है मतलब जो उसको उभारने के लिए मैंने मुझसे जितना बन सके वो तमाम क्या है सरगर्मियों को मैंने यहाँ पर चुनने की कोशिश की है। जी
इसके लिए क्या कोई पूछेगा या फिर मैं एफए के तहत आगे बढ़ूं? मैं थोड़े क्वेश्चंस लेंगे तो हाँ सर। एफए तक जाने से पहले कोई प्रॉब्लम है तो जरा अनम्यूट करके एक दो क्वेश्चन से सब अनम्यूट ना करें, कोई प्रॉब्लम्स है तो बस। देखो इसमें जो मैडम ने बताया, खासकर जो कंसंट्रेशन हमारा था या हमारा मरकज तवज्जो था, वो सलाहियतें थी कि जी। सुने हुए या देखे हुए चीजों के बारे में बिना किसी हिचकिचाहट के बोलना। तो जी। इसी बेस पर जो है सरगर्मियों को अक्सर हमने चुना है मैडम ने। दूसरा था अपने देखे हुए तस्वीर, वाकयात, मनाजिर, तस्वीरी सिलसिला मनाजिर से मुतालिक हासिल किए गए तजुर्बात को अपनी तख्लीकी सलाहियत से ज़बानी, तहरीरी और इशारों से इज़हार करना। तो बीच में दरमियान में जो सवालात हुए हैं वो इशारों इजहार करने के लिए, ज़बानी इजहार के लिए हैं। फिर जहां पर नोट और मजमून लिखने की जो वसात देने मरहले में जो नोट या मजमून लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए सरगर्मी ली गई है, वो तहरीरी इजहार के लिए ली गई है। जी। तो ये पता चला कि भाई दो सलाहियतें जो है हमारी, उसके बेस पर जो है अक्सर सरगर्मियों को चुना गया है यहाँ पर। तो बताइए कोई अगर प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लीजिए 5 लेसन प्लान बनाने के सिलसिले में। यहाँ पर किसी ने हाथ रेस किया हुआ है। हाँ अनम्यूट करके बोलिए अंचल, पूछिए अंचल। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैडम क्या जो भी सलाहियतें वो उसमें पूरे LSRW चारों आना क्या? मतलब वो बेस पर ही सलाहियतों का तयन करना? जी जैसा कि सभी जानते हैं कि जबान की जो सलाहियतें चारों की चारों होना जरूरी है। अब ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें पढ़ाने के दौरान चारों मरहलों से गुजरना बेहद जरूरी है मैडम, लेकिन खास तौर पर जो सबक चाहता है उसके तहत जो है उसको ज्यादा हमें जोर देना जरूरी है उस सबक पे। क्यों बोले तो हर एक सबक की जो सलाहियत होती है अलग अलग होती है। जरूरी नहीं ये एक सबक अगर समात पर मुबनी है तो दूसरा सबक होगा गोयाई पर, अगर तीसरा सबक दूसरा गोयाई पर है तो जाहिर सी बात है चौथा जो है लिखने या पढ़ने की सलाहियत पर मुबनी होगा। तो इस तरह से हर एक सबक की जो सलाहियत है वो अलग अलग होगी। हमें इस तरह से हमें सलाहियतों का इंतखाब करना होगा कि वो सलाहियतें वो सबक उसी सलाहियतों को उभारने पर क्या है उभारे। बाकी के सलाहियत तो आएगी ही, जैसा कि पढ़ना, बोलना, लिखना, तो हर सबक में हमें जैसा कि हमें बताया गया था ट्रेनिंग में कि अगर हमें किसी गांव को जाना है तो वो जाना है तो बीच में जितने भी गांव है वो आना जरूरी है। तो उस तरह से अगर हम किसी मरहले पर जाना है तो तमाम चारों भी सरगर्मियों को यानी LSRW ये चारों सरगर्मियों का करना हर सबक के लिए जरूरी है। लेकिन हमें बच्चों में कौन सी सलाहियत उभारना है वो सबक के तहत हमें चुननी होगी मैडम। जी जैसे इसमें मैडम पहली सलाहियत है कि भाई बिना किसी हिचकिचाहट के बोलना। तो ये जो हमारे सबक का मेन मकसद है वो बोलना है, कुव्वत गोयाई है या क्या बोलते हैं स्पीकिंग है। तो इस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई स्पीकिंग इसका मकसद है करके तीनों सलाहियतों को पीछे रखा है, ऐसा नहीं। आपने देखा होगा कि इस लेसन प्लान में चारों LSRW चारों आ गए हैं, लेकिन कौन हमारा जो मरकज था वो सिर्फ यस था, यानी गोयाई था, कुव्वत गोयाई। इस तरह गोयाई और लिखना दोनों गोया और लिखना था जी। तो क्या हायर क्लासेस में दो सलाहियतों पर ज्यादा जोर देना या फिर नहीं मैडम, दो का सवाल है मैडम यहाँ पर। या हायर क्लासेस हो चाहे कौन सा भी हो, मैंने यहाँ पर कहा है ये सबक इन दो सलाहियतों पर मुबनी है। हो सकता है कोई और सबक किसी और सलाहियत पर मुबनी होगा। वो सबक को पढ़कर हमें तय करना होगा कि वो सबक कौन सी सलाहियत पर मुबनी है। सलाहियतों को हमें खुद तय करना है। जी बिल्कुल। पहले हम सबक को पढ़कर उसका मकसद जानना होगा हमें कि सबक का मकसद क्या है। हम अपना ओन सलाहियत तय करना। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले जो किताबें थे मैडम, तो पहले बाकायदा क्या है टीचर्स के लिए एक किताब से दिया जाता था कि ये सबक ये सलाहियत पर मुबनी है और इसके लिए ये सरगर्मियां करनी होंगी बोल के। लेकिन अभी की किताबों में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या है हमें खुद ही उस सबक की सलाहियत को चुनना होगा और उसके तहत क्या है एक मजमून
एक ये लेसन प्लान तैयार करना होगा, उसके तहत काम करना। कम से कम 2 सलाहियतें निकालना क्या मैम? हाँ, कम से कम 2 सलाहियत, मैं मानती हूँ ये जो 2 सलाहियतें आपको ऊपर से दिखने में जो 2 सलाहियत लग रही हैं, आपने गौर किया होगा कि मेरे नहीं लेसन है, प्लान बहुत सारे हैं इसमें। हाँ सही है, जी, बहुत सारे हैं जी। इसमें, बहुत सारे पॉइंट्स आ गए हैं, ऑलमोस्ट सभी आ गए हैं। सभी बच्चे खुद से यहाँ पर कह भी पा रहे हैं और खुद से यहाँ पर मजमून लिखने की कोशिश भी कर रहे हैं। जी यहाँ पर खुद से कहने की, अक्सर यहाँ पर मेन जो सलाहियत मैंने चुनी है, जो बच्चे यहाँ पर खुद से कहें बगैर किसी चीज के हटके और खुद से लिखें, जो उनको समझ में आया, जो वो देखे हुए हैं, वो खुद से अपनी तख्लीकी यहाँ पर सलाहियत उजागर हो रही है बच्चों की, खुद से लिखने की सलाहियत। ऐसे मैम, सलाहियतें बहुत सारी हैं मैडम। हाँ सही है। जी। तो एटलीस्ट 2 तो सलाहियतें निकालना हमें। हाँ, एटलीस्ट और मेन सलाहियत चुनना होगा। ऐसा नहीं है कि पढ़ना, सिर्फ लिखना। अगर ऐसे आपको सलाहियत पढ़े तो मालूम हो जाएगा कि ये हाँ, ऐसी सलाहियत, हाँ, वो उसमें निचोड़ आ जाए पूरा। हाँ जी, हाँ हाँ जी। बिल्कुल, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे ना बात करो? हाँ सर, पहचाने सर, मैं इसलिए तब से बोल रही थी मैंने सुने। क्या नहीं मैडम, हाँ, आप उर्दू मजमून बोले तो सलाहियतें हैं। अब कोर मज़ामिन पर मज़ामिन पे सलाहियतें ऑलरेडी दे चुके हैं, हाँ, वही सलाहियत लिख सकती हैं क्या बोलकर? लिख सकते हैं तो नहीं, कोर मज़ामिन की सलाहियत यहाँ मजमून ये लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं सर? उसकी अलग ही चुनाव लैंग्वेज में नहीं लैंग्वेज नहीं वो बता रहा मैं। सब्जेक्ट का लेसन प्लान लिखते वक्त पूछ रहे हो ना। हाँ, प्लान लिखते हो। जो कोर मज़ामिन का जो लेसन है, सलाहियतों को बाकायदा लिख चुके हैं, दे चुके हैं। ऐसा है। वही सलाहियत लेकर प्लान बना सकते जी। तो। जी बना जी सकते हैं। बिल्कुल वही सलाह वाकई, और भी आसानी हो जाएगी इसमें टीचर्स को। हाँ, कोर मज़ामिन पे दिया गया है सब बाकायदा। हाँ हाँ, लेकिन उसके लिए हमें सरगर्मी ऐसी चुननी होगी जिससे क्या है बच्चे वो सलाहियत जी को जी जी परफेक्ट। जी 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 बिल्कुल, शुक्रिया। जी सर। मैडम, इंग्लिश में ग्रामर का एक पॉइंट अलग से होता है तो जी। उसके वास्ते क्या अलग से लेसन प्लान लिखना या फिर इसी सबक में ग्रामर पॉइंट ऐड करना? हाँ, इसी सबक में ग्रामर पॉइंट ऐड कर सकती थी मैं, जहाँ पर अब यह वसत जो है, अब वसत का जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, मैंने यहाँ पर डिटेल लिखना चाहता, लेकिन यहाँ पर ज्यादा होने के जैसे मवाद अगर लिखने में ज्यादा हो जाते बोल को क्या है, मैं समझाना बोल को उतना छोड़ी थी मैं। अब यहाँ पर जो चौथा मरहला है वसत का, तो वहां पर उर्दू में तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, मैं मानती हूँ बच्चों को। तो यहाँ पर नोट लिखने के लिए जो कहा गया है, यानी मजमून लिखने की जो कहा गया है, यहाँ पर ग्रामर बेहद ही जरूरी होगा। यहाँ पर उसके लिए खास जो मजमून लिखने के और चेक करने के बाकायदा एक 5 मराहिल है मैडम उसके, कि बच्चे क्या है ग्रामेटिकली क्या करेक्ट क्या है, सेंटेंस उसके कैसे हैं, उसका मवाद कैसा है, उसका बच्चे का अंदाज तरतीब में, उसका जो मवाद है वो तरतीब में है या नहीं है। ये पॉइंट्स हैं मैडम, ये मजमून को चेक करने के बाकायदा। तो हर एक पॉइंट्स के लिए क्या है वहां पर मार्क्स हमें क्या है डालने तय करने होंगे। तो क्या है तो बच्चों को कहने भी होंगे कि इस मजमून पर क्या है, इस नोट पर आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, तो इस पर जरा ज्यादा ध्यान देकर क्या है आप मजमून लिखिए, ये भी कह सकते हैं तुम्हें। तो यहाँ पर ना सिर्फ बच्चे लिख रहे हैं बल्कि यहाँ पर ग्रामेटिकल भी सीख रहे हैं बच्चे। अगर सेंटेंस सही से बनाने, जी, एक्सपेंड के मरहले में, हाँ, एक्सपांड के मरहले में यहाँ पर क्या है हम ग्रामेटिकली ले सकते हैं। बच्चों को यहाँ पर अगर सही से सेंटेंसेस बनाने नहीं आया तो फिर वो मजमून कैसे लिखेंगे भला? हाँ जी बिल्कुल। और कोई? जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रायचूर डिस्ट्रिक्ट से लिंगसूर तालुक से बात कर रहा हूँ, मदनी सर बोल के, मदनी बादशाह बोल के। जी मैडम, ये नोट्स ऑफ लेसन जो आप बताए मैडम, पहले हम जो कबल तैयारी कबल इक्तिसाबी सरगर्मी जो थी नहीं, उसे छोड़ को ये फॉलो करना नहीं मैडम? जी जी, ये तो कई साल हुआ सर, जब से सीसी आया हुआ है तब से ये फाइल का क्या मरहला है। वो जरा उससे हम ये सर पुराना मेथड लिख रहे थे, ऐसा तो मैं मेरा पर्सनल बोल रहा हूँ, दूसरों का नहीं बोलता। जी जी, पहली बात। उसके दूसरी बात मैडम, मैं थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन हुआ, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था मेरा,
एक 10 मिनट हुआ ज्वाइन को, मुझे तो ज्यादा मालूम नहीं। और इसमें डेट का कहाँ है मैडम? कॉलम डेट एक डालते थे ना साइड में हमें, उसका अलग जी कॉलम डालने की क्या तो ये करना क्या? जी नहीं सर, कॉलम डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। एक्चुअली जो हमें बताया गया था यहाँ पर, क्यों बोले तो हमें बच्चों के सलाहियत के मुताबिक हमें सबक को खत्म करना होगा। ऐसा नहीं है कि आए आज टीचर आए, चलो आज सबक के क्या है तमीज ली, फिर क्या है थोड़ी देर में हम सबक पढ़ाए, फिर दूसरे दिन सवाल जवाब किए। अब ऐसा नहीं चलेगा, ये तमाम मरहलों से गुजरना पड़ेगा। यानी जो तदरीसी सरगर्मी, आपने देखा होगा कि तदरीसी सरगर्मी में ही एक या दो, यहाँ पर 2-3 पीरियड यहाँ पर चले जाएंगे, तमीज है एक ही पीरियड में नहीं होगी सर। जी जी। इस तरह से हमें यहाँ पर जो स्टार्ट में जो मैं सलाहियतें लिखी हुई हूँ, उसके बाजू में ही क्या है, आप इस लेसन को मैं इस तारीख से इस तारीख तक कंप्लीट करूंगा बोल के क्या है वो डालना होगा सर। सलाहियतों के बाद डालना क्या सर मैं? सर हाँ ठीक है ठीक है, वैसा का तो बराबर होता, छोड़ो वो क्या भी नहीं, कॉलम नहीं मिस दिखा नहीं मुझे। नहीं वो वही तो। और उर्दू का बहुत अच्छा समझे मैडम, जरा मैं एसएस और मैथ्स लेता हूँ स्कूल में जी, तो उसके ताल्लुक से भी जरा डेमो होगा तो बहुत अच्छा रहता था मैडम। उर्दू तो LSRW फोकस करना मालूम पड़ता मैडम। और जहाँ तक ग्रामर का सवाल है, ग्रामर तो उर्दू में भी रहता, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर। जरा मैथ्स में जरा प्रॉब्लमेटिक आते मैडम, वो कौन से क्या लेना वो जरा देखो, जब से हमें इन्वॉल्व नहीं होते नहीं। अब आप समझे मैडम, ऐसा लगा कि खुद लिख रहे हैं हमें। शुक्रिया। तो वैसा वो डेमो हुआ नहीं मैथ्स का खासकर। इंशाल्लाह सर जरूर वो भी सब्जेक्ट ऐसा है मैडम, करेंगे इंशाल्लाह। बहुत असल हमें पढ़ाने में पीछे हटते, खुद मेरी बात ले रहा हूँ मैं, पीछे हटते, ज्यादा हैवी होने लगा तो मैथ्स पीछे हट जाते। उसका जरा ऐसा बराबर हुआ तो जरा हमना भी हल्का होता, जरा क्या करना क्या नहीं करना। जी इंशाल्लाह सर, वो भी एक मैं कोशिश करूंगी, वो भी एक मैथ्स में 3 हिस्से हैं, अर्थमेटिक, ये अरसुमात, अलजबरा और ज्योमेट्री, इसके तो 4 हिस्से हैं मैडम एसएस में। अब वो भी जरा अलग हुआ तो मुश्किल ये होता मैडम। मेरा ये मशवरा आगे आपके ऊपर मैडम, शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी तंजीम की जानिब से अगर कोई तैयार है तो भी, नहीं तो अगर नहीं तो ये भी देखेंगे। तंजीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे। अब क्या साइड में डालना क्या मैडम? डेट यहाँ है नहीं साइड एक कॉलम? जी बिल्कुल ऊपर सर ये डेट जो है सर, जी जी, पूरा सबक खत्म होने की डेट है। ये क्लास वाइज क्लास का प्लान नहीं है, बल्कि लेसन प्लान है, पूरे एक यूनिट का है ये। जी जी जी। विधान सौदा पूरे सबक का लेसन प्लान है। अब विधान सौदा तुम्हें सबक कब से कब तक पढ़ा सकते हैं, वो डेट डाल लो आप। बता बस नहीं सर, हमको तो एक ही डेट बस क्या डेट बस नहीं, ये डेली डायरी नहीं, ये लेसन प्लान है। अब वो भी अलग लिखना है फिर? क्या नहीं जरूरत नहीं अभी सर, अभी क्या जरूरत नहीं। वो बोल मैं तो कलिका पहले था वो भी बोलते थे, अभी लेसन प्लान ही बनाना काफी है इंशाल्लाह। कलिका चेत्री की जब ट्रेनिंग अटेंड कर रहे सर हमें, TRP हमें पूछे थे सवाल है तो उन्होंने बोले थे हम ना बीजापुर में ये दोनों लिखना, अगर यहाँ दोनों लिखने की जरूरत नहीं है तो सर नहीं। हाँ शुक्रिया सर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वो उस वक्त के हालात पर मुनासर था सर, अभी तो कुछ नहीं है वैसा। शुक्रिया। ठीक है, और कोई सवाल है तो देखो, नहीं तो इंशाल्लाह मैडम इंग्लिश करेंगे क्या? अगर चाहेंगे तो करेंगे, नहीं तो आप लैंग्वेज ऑलमोस्ट एक ही होते हैं। अगर कोर सब्जेक्ट अगर चाहे तो ये करेंगे। नहीं कोर सब्जेक्ट कहाँ से करना है? अस्सलाम वालेकुम। करो मैथ्स का मैं लेती हूँ अब तो चाहे तो मैडम। लेकिन कोशिश कर, हमें मीटिंग लेंगे सर उसके अलग सेपरेट। मैडम ठीक है मैडम। हाँ बोलिए सर। अभी एक ले सवाल कर रहे थे, बोलिए। अभी डेली डायरी लिखना के लिखना बोल कर, ये जो आप अकाई मनसूबा जो बनाई, बैक वक्त में तो नहीं करते, एक हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए एक अकाई मनसूबा बना देना। बिल्कुल। या आखिरी का जो हिस्सा है, मिसाल के तौर पर मौलिम का तज्जिया बोलकर जी, इसके आगे एक सिग्नेचर या डेट रख देंगे तो काफी होगा क्या? अगर जी बिल्कुल। नहीं वो कॉलम मैं भूल, सॉरी मैं वो भूल गई एक्चुअली, वो क्या है उसका बताना आया था मुझे, ये आगे डाल दिए तो डेट बाद दिए तो हाँ आप जिस वक्त काम कर रहे थे वो डेट को मुनासिब हो सकते हैं। बिल्कुल चाहे तो डाल भी सकते हैं वहाँ पर, हमारी भी और हेडमास्टर की भी सिग्नेचर ले सकते हैं। ये अब यहाँ पर एक क्या लेसन प्लान के नीचे ले सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? लेते हैं अगर वैसा कौन तो भी नहीं सर, कहाँ पर है सर आप जी सर जी। अब हेडमास्टर है, आप यहाँ उस्ताद पढ़ाना रहा तो कौन सा शमूलियत में या कौन सा नुकात है तो इल्म होना था इसका। हाँ
इल्म बना रहा है तो डेट भाई तो बेहतर रहेगा क्या अगर को डेट बनेगा, डेट तो डालेगा सर। ये बाजू ऐड कर ले और सकती है मुअल्लिम की और हेड मास्टर की साइन जो है वो नीचे भी एक चलता है। हाँ 3 कॉलम ऐड कर सकती है, इनको टीचर्स को ये बता दो जरा जोर दे। हमारी सहूलत के मुताबिक तुम्हें डाल ले सकते हैं, अगर स्ट्रिक्ट है वहाँ पर माहौल है तो बाकायदगी से क्या है, आप ये मौलिम के तज्जिया के बाजू में क्या है एक डेट और क्या है हेडमास्टर की सिग्नेचर भी क्या है ऐड कर सकते हैं आप वहाँ पर। टीचर के लिए भी एक रास्ता होता है मैडम, टीचर की नीचे होगी ना सर, फिर बार बार के लिए भी कौन सा डेट को कौन सा नुक्ता पढ़ाना करें तो मालूम हो जाते हैं। वही तो बोल रही हूँ सर मैं, मौलिम के तज्जिए के बाजू में एक डेट का कॉलम और उसके बाद में एक हेडमास्टर के सिग्नेचर का कॉलम भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ये बताना भी जरूरी समझेंगे मौलिम का तज्जिया क्या है। मौलिम का जो तज्जिया है वो यहाँ पर यानी यहाँ पर मौलिम खुद की जांच करेंगे, यानी जो मैंने आज के जो पीरियड में जो मैंने सरगर्मी की है वो किस हद तक कामयाब हुई, तो वहां पर मौलिम को लिखना होगा उसमें, यानी क्या आज का जो पीरियड कामयाब हुआ या फिर नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो किस लिए नहीं हुआ, उसके लिए क्या करना होगा। ये मौलिम का तज्जिया उस पीरियड के होने के बाद में, वो मरहले के होने के बाद, मरहले के बाद हाँ मरहले के वो पीरियड जो मतलब है वो मरहला होने के बाद, सॉरी पीरियड नहीं बल्कि क्या है वो मरहला मुकम्मल होने के बाद क्या है वहां पर मौलिम अपना तज्जिया लिखेंगे। जी जी मैडम जी। मैडम इंग्लिश का भी एक शेयर करके बताएंगे क्या? अभी वो भी इसलिए क्या, हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सादिक बात कर रहा हूँ चिकोड़ी से मैडम। वालेकुम सलाम। वो एक सवाल पूछना था कि वो जो अभी लेसन प्लान बताया 5 स्टेप्स का, उसमें मशगूल करना वो जितने भी वो 5 स्टेप्स हैं, देखो उसके लिए तमाम 5 स्टेप्स के लिए टेक्निक और आला अलग अलग होना, कि पूरे लेसन प्लान के लिए सिर्फ पूरे लेसन प्लान के लिए एक टेक्निक और एक आला ऐसा है? सर सोचने वाली बात है, तमाम के लिए एक ही कैसा होगा भला, तमाम के लिए एक ही तरीका हम कैसा चुनेंगे, के लिए सोचने वाली बात है। नहीं सर ये सोचने वाली बात है। सादिक है हाँ जी, अभी मैडम जो हर एक मरहले के लिए अलग टेक्निक और तरीका इस्तेमाल करें, देख रहे हैं नहीं वो अलग अलग दिखा रहा नहीं सर, वो दिख रहे हैं तो जी दिख रहे तो तुम्हें मेरा ओपन करो सर का, मैडम का मैडम के ऊपर फोटो वो तो दिख रहा है वो। नहीं मैं शेयर करूँ स्क्रीन, मैं शेयर करूँ मेरे इस पर देखो तुम्हें, फिर वो यहाँ दिख रहा नहीं सर, वो तो दिखा रहा वो। एक काम करो सर, ये बाद में शेयर करेंगे तो आप बाद में शेयर कर देना इंशाल्लाह। मैडम एफए के लिए बोले? ठीक है लो। हाँ ये कंप्लीट होने के बाद जी अगर इसका पीडीएफ करना सर, एक पीडीएफ कर भेजे तो अच्छा रहेगा। है पीडीएफ ही है, इंशाल्लाह भेजते हैं, तैयार किए हैं, हमें तैयार करने से दिखाते हैं, अभी शेयर कर रहे हैं तो नहीं सर मोबाइल सर रोटेट करो, देखिए आ रहा, देखो कंप्यूटर जैसा व्यू ओपन हो रहा, मोबाइल स्क्रीन रोटेट करो, हम शेयर भी करेंगे सर। जी मैडम। हाँ सर अभी एफए ओपन करो। हाँ इसके अलावा किसी को सवाल करने है तो बोलिए, नहीं तो मैं एफए की जानिब जाती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आप जो बोले मरहला वार में ऐसा सब अलग अलग से करना, वो जो पूरे सलाहियत है ना मैडम LSRW, वो LSRW जो नज्म आता है ना हमद और नात, हमद और नात में ये पूरे भी मुकम्मल करना क्या हमें, ये जो 4 मराहल 4 सलाहियतें हैं ना, इसी पर मबनी हमें हमद और नात को ही बनाना है क्या? क्या हम 2 ही सलाहियत ले सकती मिनिमम? मैंने क्या कहा, अब मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ मैडम। अब जो भी सबक, चाहे नज़म हो चाहे फिर सबक हो, अब हमें खाली पढ़ा कर चुबड़ते क्या, सवालात पूछ कर चुबड़ते क्या? नहीं, पढ़ाती भी, सवालात पूछती भी, बच्चों को लिखने के लिए भी कहती हैं और बोलने के लिए भी कहती हैं। तो जैसा हम क्लासरूम में करते हैं वैसा ही क्या यहाँ पर दर्ज होना। नहीं नतीजतन आपका मतलब क्या है, पूरी सलाहियतें रिकवर करना हमें, पूरे सलाहियत इसमें भी बिल्कुल जी बिल्कुल कवर करना। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फरीदा मैडम। वालेकुम सलाम काजी मैडम, बोलो। कैसे हैं, खैरियत? जी
तो यहाँ पर मैडम का पूछना ये चाह रही हूँ, एलएसआरडब्ल्यू, ये जो एलएसआरडब्ल्यू वो जो है वो सलाहियतें नहीं मैम, सलाहियतें नहीं, वो स्किल्स हैं। स्किल्स मतलब सलाहियत। हाँ स्किल, वो नहीं मैडम, एलएसआरडब्ल्यू ये अलग है, सलाहियत अलग है। सलाहियत महारत है मैडम, महारत है मैडम, स्किल्स है। तो आप उनको तसल्ली बख्श जवाब दीजिएगा, माफी चाहती हूँ, क्योंकि सलाहियत अलग है मैडम और स्किल्स अलग है, महारत अलग है। तो इसमें क्या है, मैडम पूछना चाह रहे हैं कि हम और नात में जो तो चारों स्किल, मैं वजाहत, आपकी इजाजत हो तो वजाहत करती हूँ, नहीं तो है करो तो मैडम, यहाँ पर हमद और नात में मैम, हमद और नात में कीजिए, कहाँ से भी हमने क्लियर होना, कीजिए आप। हाँ, हमद और नात में सर वहां पर बच्चा समाअत करते रहता है। समाअत की जो स्किल्स है, लिसनिंग स्किल्स बोलते हैं इसे, तो वहां पर वो समाअत के हिसाब से जो सलाहियत वहां से हमने उभरती, वही सलाहियत वहां पर हमें बच्चों में लानी चाहिए, या तो समाअत या तो गोयाई। जी। पढ़ने की सलाहियत और सुनने की सलाहियत, ये जो पढ़ने में, और बच्चा वहां पर क्या कर रहा है। परसों हमारी एपीएफ में एक वर्कशॉप हुआ 5 रोजा हैदराबाद में, पढ़ने की सलाहियत में पढ़ना ही एक नहीं आता, तो बहुत सारी सलाहियत आता है उसके अंदर, बहुत सारी स्किल्स आते हैं। बोलो मैडम, एक दो सलाहियतें बोलो आप। अब एक पढ़ने की सलाहियत अभी हमें ले रहे हैं, वहां बच्चा पढ़ने के साथ साथ वहां पर गौर व फिक्र भी कर रहा है, जुमलों की बंदिश भी कर रहा है, अल्फाज को अपने पढ़ने नहीं आया तो उसे जोड़कर पढ़ने की कोशिश कर रहा है, वहां पर लब और लहजा भी आता है, जुमलों की बंदिश भी आती और तरन्नुम आता है, सब आता है पढ़ने में। इस तरीके से तफसील से क्या है, वहां पर पढ़ना है तो पढ़ने में बहुत सारी सलाहियत उभर कर आती हैं। ये जो 4 स्किल हैं, 4 स्किल्स हैं, 4 स्किल्स में, चारों स्किल्स में क्या है, बहुत सारे 1-2 स्किल्स लेकर उससे हमें क्या है, सलाहियतों को बच्चों में हमें पैदा करना। जी। मैं कुछ कहूँ मैडम? जी मैडम, शुक्रिया मैडम, जजाकल्ला। नहीं, मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। अब ट्रेनिंग में जो बताया गया था कि पढ़ने और लिखने की जो ट्रेनिंग थी हमारी, उसमें क्या है, कई सारे वाज़ह सी बात है कि कई सारे हर एक में क्या है, तमाम पढ़े तो ही लिख सकता है बच्चा, बोल के समझ कर पढ़ना वगैरह सभी है। अब वहां पर मैडम का सवाल क्या था, वो चारों महारतें यहाँ पर लिखना होगा क्या? अब जैसा कि हम सबक कैसा लिखना होगा क्या नहीं बोले मैडम, नो, ये चारों महारतें ये हमद और नात में हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, पढ़ना लिखना नहीं बोले मैडम, आप जरा सुनने में कंफ्यूज हुए होंगे। चारों महारतें आ सकती क्या? तुम्हें 2 महारतें भी ले सकते हो इसमें, चारों महारतें लिखना ही कर को नहीं है, 2 महारतों की बुनियाद पर भी हमें हमद और नात पढ़ा सकते हैं, या तो समाअत या तो गोयाई, 2 महारत लेकर ये मुकम्मल कर सकते हैं मैडम, पूरी चारों महारत बाद में आते हैं जो चारों महारतें, लेकिन क्या है पढ़ने पर मैडम, अगर तुम्हें ध्यान से देखे होंगे तो ये जो मैंने जो सबक जो ये बनाया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही सलाहियतों पर है, 4 मैडम। हाँ मैडम, वही तो बोल रही मैं, वही तो बोलना चाह रही हूँ, वही नहज पर मैं आपके वो से मॉडल को ये नहीं करी मैडम, मैडम जो सवाल किए हैं उनको तसल्ली बख्श नहीं हुआ। ठीक है, शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। ओके। मैंने कहा ये मैडम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम मैडम, वालेकुम अस्सलाम। समझ में गया मैडम, बहुत अच्छा बोले आप। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह मैडम, शुक्रिया। शुक्रिया मैडम, काजी मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं सर, जज़ाकल्लाह सर, शुक्रिया। अभी एफए को जाएंगे मैडम? जी सर, जी। नहीं, फरीदा मैडम। जी सर। उससे पहले ओपन करूं क्या? जी, उससे पहले 1 मिनट सर, मैं आपको जी। सदीम, दादी को फोन लगा जरा, अम्मी के मोबाइल से।
हेलो हेलो, सुनाई दे सर? जी जी मैडम, जी मैडम। जी, वो मैं एफए का शुरू करने से पहले मैं ये कुछ कहना चाहूंगी कि यहाँ हाँ, बोलो पर जी, एफए का मतलब जैसा बहुत सारे टीचर्स को ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि जस्ट 10 सवालात निकालो और एफए का रिजल्ट बना लो, खत्म। जी, ये जो है अब एक सोचने वाली एक इसको छोड़िए, इसको लेसन प्लान को छोड़िए, एफए को छोड़िए, इन बातों को एक तरफ कीजिए। मैं एक पूछना चाहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ 10 सवालात जो सबक में से लिए जा रहे हैं, क्या सिर्फ इन्हीं 10 सवालातों से बच्चों की जांच हो पाएगी? एक कॉमन सेंस है। नहीं होती मैडम, नहीं होती। हाँ, तो फिर हम क्यों इसको फॉलो कर रहे हैं? ये भी तो सोचने वाली बात है। नहीं, तो इसके लिए हमें भी क्या है, जब पहली दफा हमें भी एफए और ये फाइल्स का जो कॉन्सेप्ट बताया गया था, तो हमें भी फर्स्ट स्टार्टिंग वही बताया गया था कि 10 सवालात निकालो, एक मॉडल बाकायदा एक फिरदौस बुक डिपो का ये लाकर बताए गए थे कि सलाहियतें और इस तरह से सवालात बनाओ, बच्चों के नाम लिखो और सामने क्या है राइट मार्क करते जाओ, खत्म। बच्चा वो सवाल का जवाब दिया, फिर उसको क्या है जितने सवाल मार्क्स दिए उतने क्या है मार्क्स दिए जा रहे थे। लेकिन मैंने जब एक्चुअली में जो सीसी की जो बुक पढ़ी तो उसमें एक तरीका अलग ही था सर, जो हमें बताया गया था उससे बिल्कुल ही हट कर था। यहाँ पर वो जो तरीका था, जैसे हम सबक को हमें फॉलो करते हैं क्लासरूम में, अब सीसी या फिर यहाँ पर कब से स्टार्ट हुआ, एक सीसी के मेथड से के बाद आया। तो सीसी मेथड है क्या, पहला ये जानना बेहद जरूरी है इसके अंदर। तो सीसी मेथड यानी कंटिन्यूअसली इवैल्यूएशन है यहाँ पर, यानी तदरीस, यहाँ पर जो बच्चों की जो जांच हो रही है यहाँ पर कंटिन्यूअसली रोज व रोज हर एक पीरियड में हर एक मरहले में कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन मैम। जी बिल्कुल, कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। मालूम है मैडम, मालूम है वो। अब उतना बताने गए तो 10 बज जाएंगे मैडम। अब जितना जरूरी है उतना बोलती हूँ मैडम। तो यहाँ पर जो मुसलसल जांच यहाँ पर बच्चों की करनी है, तो मुसलसल जांच सिर्फ 10 सवालों से बिल्कुल नहीं होगी। तो उसके लिए मुसलसल जांच हम क्या कर रहे हैं, बाकायदा बोला गया था कि यहाँ पर एक बच्चों का चार्ट बनाओ, मुशाहिदा का चार्ट बनाओ, उसके तहत डेली ऑब्जर्वेशन बच्चों की करो और उसके तहत क्या है यहाँ पर टिक मार्क करते जाओ बोलकर। लेकिन किस तरह से रखना ये नहीं बताया गया था। तो एक जब मैंने उस सीसी बुक के जो उसको पढ़ा तो मुझे ये समझ में आ गया है कि उसको किस तरह से क्या है हम बच्चों का रिकॉर्ड्स रख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे सलीम सर भी मैंने सुना कि वो बहुत ही बेहतरीन क्या है सीसी के एक रिसर्च पर्सन है। तो मैं उनकी भी क्या है एक इस्लाह चाहूंगी, क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम, मुझे जितना समझा मैंने वो बनाया है। तो यहाँ पर जांच का मतलब हमने लास्ट टाइम जैसा कि काजी मैडम ने बताया कि जांच क्या है, यहाँ पर जांच 2 तरह की है। तो वहां पर उस ट्रेनिंग में, हैदराबाद की ट्रेनिंग में हमें ये क्लियर बताया गया था कि यहाँ पर जांच तो 2 तरह की सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर इवैल्यूएशन और यहाँ पर असेसमेंट में फर्क क्या है यहाँ पर बताया गया। हेलो जी हाँ बोलो मैडम, आवाज आ रही, बोलो मैडम। जी बिल्कुल अच्छी आवाज आ रही, बोलो। नहीं फोन आया था बीच में। जी जी। तो जांच और इवैल्यूएशन में फर्क क्या है यहाँ पर, पहला ये वाज़ह करना बेहद जरूरी। या हम अब जो 10 नुकात का जो तरीका हम इस्तेमाल कर रहे थे, वहां पर जस्ट हम जांच कर रहे थे, इवैल्यूएशन कर रहे थे बच्चों को, यानी वहां पर जस्ट हम तय कर रहे थे कि बच्चा ये आया ये नहीं आया, खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर तशखीश की जा रही है। तो वो तशखीश सबसे पहले हम ये जानेंगे सर, काजी सर, सबसे पहले हम वो ये देखिए सर, वो जो फोटो भेजा है वो देखो सर, वो ओपन करो सर। जी ओपन करो सर, स्क्रीन शेयर करो सर, स्क्रीन शेयर करो, मालूम नहीं पड़ा। लास्ट वाला ये है। हाँ सर, 5 लेसन प्लान मॉडल है वो। नहीं सर, नीचे लास्ट अभी जो जस्ट से शेयर किया ये है। हाँ सर। तो अच्छा ठीक है। यहाँ पर हमें ये जांच करने में बहुत ही ये सबसे बेहतरीन मिसाल है कि यहाँ पर जांच के 2 तरीके क्या हैं
और वहां पर करना क्या होता है बोल के। ये ऊपर कुछ आ रहा है सर, क्लियर पूरा फुट, हाँ अभी है सर। यहाँ पर दो तरीके हैं, एक है इवैल्यूएशन और दूसरा है असेसमेंट। तो ये इवैल्यूएशन क्या है और असेसमेंट क्या है? जो 10 नुकात जो ले रहे थे हम, वो एक तरह का इवैल्यूएशन होगा। वहां पर हम जस्ट जज कर रहे हैं बच्चों का कि वो किस तरह से आया या फिर नहीं आया बोल के। हाँ, लेकिन ये सीसी का जो मेथड है ये इसको नहीं जाहिर करता सर। एक्चुअली यहाँ पर ये जो इवैल्यूएशन है, यहाँ पर जस्ट यहाँ देख रहे हैं कि एक आदमी जस्ट उस पूल का क्या है एक मुआयना कर रहा है और तय कर रहा है कि वो उसका अब का मियार क्या है बोल के, उसको भी इवैल्यूएशन कहते हैं। यानी अब वो बच्चा किस मियार तक है। असेसमेंट में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर असेसमेंट, व्हाट इज असेसमेंट? तो असेसमेंट एक्चुअली क्या है बोले तो वो बच्चों की सलाहियत को उजागर करने के लिए, उभारने के लिए हम क्या कर रहे हैं। असेसमेंट क्या है? इज टू इंक्रीज क्वालिटी। बच्चों की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या क्या इकदाम कर रहे हैं, वो क्या है असेसमेंट है एक्चुअली। तो यही क्या है सीसी का मेथड है। यहाँ पर क्या कर रहा है, हम डेली जो असेसमेंट कर रहे हैं बच्चों की, वो बच्चों की उस सलाहियत को उभारने के लिए हम क्या क्या सरगर्मियां या क्या क्या इकदाम दे रहे हैं, वो यहाँ पर जाहिर करना है। जैसा कि यहाँ पर इस केस में बच्चों के यहाँ पर वो आदमी बच्चों उस फूल को क्या है बढ़ाने के लिए पानी दे रहा है। यानी जिसकी कमी, पहला मुआयना करता है कि क्या कमी है, फिर क्या है उसको क्या है जरूरत, जो जिस चीज की जरूरत है उसको क्या है वो दे रहा है। ये इवैल्यूएशन और असेसमेंट के बीच में का फर्क है। अब दूसरा सर वो इसका एफए का फर्स्ट चार्ट वो भेजे सर क्वेश्चन। हाँ ये सर। जी मैडम। जी सर। तो अब इसके बाद ये जानना हमें बेहद जरूरी है कि ये हम जो रिकॉर्ड रखते हैं, हम जो हर तरह के असेसमेंट हमें लेते हैं, बच्चों की जो तशखीश करते रहते हैं, वो हर एक तशखीश कब और उसका मकसद क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। यहाँ पर हम 3 तरह का असेसमेंट करते हैं, तशखीश करते हैं बच्चों की। तो सबसे पहला है DNA डायग्नोस्टिक टेस्ट असेसमेंट। दूसरा जो है फॉर्मेटिव या फिर जो जिसके मुतालिक अब हम बताने जा रहे हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। तीसरा जो है समेटिव असेसमेंट। ये 3 तरह के असेसमेंट हम अपने क्लासरूम में लेते हैं। तो DA यानी ये नाम तो है नया लेकिन हम करते हैं। तो DA क्या है एक्चुअली बोले तो उसका मकसद क्या है, दर्स देने से पहले की सलाहियत की जानना। यानी ये क्या है एक प्री टेस्ट है जो सबक शुरू होने से पहले हम जांच करते हैं बच्चों को किस हद तक बच्चों को उसके बारे में आता है बोल को। चाहे तो ये प्री टेस्ट बच्चों को किस हद तक, अब अगर हमें तकसीम का सबक देना है तो जमा नफी आता है या नहीं है पहले उसको जांच करते हैं ना। हाँ ये सबक तकसीम का सबक शुरू होने से पहले जमा नफी जरब ये तीनों भी आते हैं या नहीं जांच करने का जो तरीका है वही क्या है DA है। इसी को क्या है डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। ये सबक शुरू होने से पहले के असेसमेंट है। अब मेन वो तो हम ले टीचर को मुनासर है, मेन जो रिकॉर्ड रखने का जो है वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसके लिए बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या है मकसद और उसके नुकात हम किस किस तरह से हम कब कब क्या है उसकी असेसमेंट हम कर सकते हैं ये जानेंगे हम। सर इसको जरा बड़ा क्लियर। हाँ तो उसका मकसद क्या है ये देखिए यहाँ पर एफए का जो मकसद है दौरान दर्स बाब के शुरू से इख्तिताम तक तलबा की सलाहियतों और रवैयों की जांच करना। यानी सबक शुरू होने से लेकर खत्म होने तक उनका पूरा जांच करना यहाँ पर उसका मेन मकसद है। और दर्स के दौरान यहाँ पर क्या क्या किन किन नुकात पर हम क्या है जांच कर सकते हैं बच्चों की। सबसे पहला तमहीदी सवालात पर भी जांच कर सकते हैं, बच्चा कितना जाना कौन जवाब दिया, ये एज ए टीचर ये हम बखूबी जानते हैं बच्चा किस हद में है। तमहीदी सवालात में भी उनकी जांच की जा सकती है।
सही जवाब देने के लिए हाथ उठाना। जैसे टीचर है, अगर सबक समझा रहे हैं तो सबक समझाने के दौरान इंटरेक्शन जो क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों को, किस हद तक समझ रहा है बच्चा, बीच बीच में जो सवालात करते हैं, उस सवालात के लिए अगर बच्चा जवाब हाथ उठा रहा है तो वो भी बच्चा समझे तो ही जवाब हाथ उठा सकता है। यानी वो बच्चा किस हद तक क्या है, बच्चा सीखने के लिए ये है बोल के, ये भी बच्चा टीचर, यानी हम, ये जाहिर सी बात है कि हम हर बच्चे को तो नहीं उठाते, बच्चों का उनका मियार देखा वो, ये बच्चा एज ए टीचर हम क्या है, पहले नहीं समझने वाले बच्चों को किस हद तक समझा, पहला हम उनकी जांच करते, तो उसका यहाँ पर दूसरा उसमें भी जांच कर सकते हैं। उसके बाद साबिका मालूमात की जांच, यानी सबक उसके बाद उसके तहत बच्चा कितना जानता है, अगर चाहे लैंग्वेज रन दे चाहे कोर सब्जेक्ट रन दे, उसमें क्या है बच्चा उसके तहत कितना जानता है, अगर जमा का है तो उसके मुतालिक क्या जानता है बच्चा, वो भी यहाँ पर उसकी मालूमात। उसके अलावा ग्रुपी सरगर्मी, यानी अब हमें जो सबक पढ़ाने के दौरान जो अलग अलग हम सरगर्मियों को इनेकाद करते हैं, उन सरगर्मियों में वहाँ पर इंडिविजुअल भी होते हैं और ग्रुप वाइज भी होते हैं, इंफरादी भी होते हैं और क्या है ग्रुपी सरगर्मियां भी होते हैं। तो हर जी हाँ, तो बच्चा का रोल क्या है उसमें भी, जी सर, पार्टिसिपेशन क्या है कर रहे हैं बराबर, पार्टिसिपेशन कभी कई बार हमें देखने को मिलता है कि ग्रुपी सरगर्मी में ज्यादातर जो एक्टिव पर्सन है वो क्या है ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, बाकी के अगर बच्चे नहीं करने के हैं तो क्या है वो खामोश रह जाते हैं। तो वहां पर पार्टिसिपेशन हमें ऐसे ग्रुप को की तश्कील करनी होगी कि बच्चे बाकायदगी से हर एक बच्चा वहां पर पार्टिसिपेशन करे। तो ये ग्रुपी सरगर्मी में बच्चे का क्या रोल है वो भी, और इंफरादी सरगर्मी में भी बच्चों का रोल क्या है वो। उसके अलावा महफूजा, यहाँ पर महफूज जो काम है, जो प्रोजेक्ट वर्क वगैरह जो दिया गया है बच्चों का, तो उसमें बच्चे का काम किस हद तक है वो भी, उसमें भी क्या है हम बच्चों की इवैल्यूएशन कर सकते हैं। इसके अलावा तजुर्बा साइंस का लिए तो उसमें तजुर्बात में आ गए, तो वो तजुर्बाती सरगर्मी में भी बच्चा किस हद तक अगर समझा तभी तजुर्बा कर सकता है, नहीं तो क्या है वो तजुर्बा नहीं कर सकता। इसके अलावा प्रोजेक्ट, ये भी क्या है समझे तो ही अपना प्रोजेक्ट बना सकता है, नहीं तो नहीं, किस हद तक समझा है प्रोजेक्ट, उसके प्रोजेक्ट के काम के ऊपर हमें उसकी जांच हो सकती है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के तहरीरी सवालात, जैसे ना सिर्फ अगर हम दरसी किताब में मौजूद सवालात अगर हम ना लेकर, इसके अलावा और भी किस्म की क्या है, जैसा कि ट्रेनिंग में मकाजी बढ़न यहाँ पर वो आ जाता देखो, तो इसके अलावा जो भी सर्वे में आए हैं वो तमाम सर्वे में यहाँ पर क्या है हम ले सकते हैं। हाँ जी, इसके अलावा मॉडल की तैयारी अगर कोई इसके कोर सब्जेक्ट में हो या फिर लैंग्वेज में हो, कोई मॉडल की तैयारी दिए हैं तो समझा है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक इंग्लिश का एक कहना चाहूंगी कि प्रीपोजिशन का एक मॉडल बनाकर लाओ बोली में। अब प्रीपोजिशन ही क्या है अगर बच्चा नहीं समझा तो उसका मॉडल कैसे तैयार करेगा भला? तो मॉडल की तैयारी, उसका कॉन्सेप्ट किस तरह से बच्चे का दिमाग दौड़ते, वो अपना कॉन्सेप्ट बताने के लिए मॉडल किस तरह से तैयार करते, इसमें भी उसका मियार हम जान सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के ज़बानी सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ क्विज भी एक हमें कर सकते हैं अपने क्लासरूम के तहत। सबक के खत्म होने के बाद क्या है हम एक क्विज, एक छोटा सा एक रिवाज बनाए हैं हमारे क्लासरूम में कि हम क्विज को कंडक्ट करते रहें, तो बच्चे क्या है यहाँ पर बहुत ही शार्प हो जाएंगे इंशाल्लाह, मतलब पार्टिसिपेशन करने का वहां पर जज्बा आ जाएगा। वो क्विज में हम शर्मिंदा ना हो, इसकी वजह से क्या है बच्चे और ज्यादा यहाँ पर मेहनत करेंगे, मेरा ये मानना है। अगर 8 रोज के जैसा कि अब नो बैग डे है सैटरडे को रोज जी, हाँ बैगलेस डे मैडम, बैगलेस डे जो है उस वक्त भी अगर हम एक क्विज का भी एक इनकाद करेंगे तो और भी अच्छा होगा। सबक एक एक हफ्ते को एक एक मजमून में चूज कर सकते हैं या फिर तमाम मजमून के चंद सवालात भी हम क्या है बच्चों को पूछ सकते हैं। इस तरह से वक्त के लिहाज से क्या है हम उसको एक क्विज ये कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहस मुबाहिसा भी, बच्चों को कोई टॉपिक देकर उस पर बहस मुबाहिसा क्या है उनको कहने के लिए भी कह सकते हैं। और हुसूल इल्म के लिए की जाने वाली कोई भी सरगर्मी, एज ए टीचर हम अपने जमात के एक राजा हैं। हम बच्चों की सलाहियत के, अब जरूरी नहीं कि जो सलाहियतें मैंने चूज की हैं, जो सरगर्मियां मैंने चूज की है वो हर एक क्लासरूम के लिए, हर एक तालिब इल्म के लिए से ये मुत्तफिक हो। तो हम
हम क्या है हमारे बच्चों की सलाहियत को मद्देनजर रखकर क्या है जो सरगर्मी उनको सही सूट होगी उस सरगर्मी को क्या है हम हुसूल इल्म के लिए यानी जी हम अपने बच्चों की दिमागी या फिर उनकी मालूमाती जांच के तहत क्या है हम सरगर्मी को हम वहां पर कंडक्ट कर सकते हैं। ये तमाम भी क्या है यकीन में आ जाते हैं, ना सिर्फ 10 सवालात। ये मैं दोबारा कहना चाहूंगी, तमाम जो नुकात मैं कह रही हूँ अभी तक जितने नुकात मैंने पढ़े हैं ये तमाम के तमाम नुकात एफए में आ जाते हैं। 10 सवालात ना कि सिर्फ टेस्ट। और एक सरिता मैडम, टेस्ट और एक सरिता मैडम, मेरा मुकम्मल करने दो, मेरा मुकम्मल करने दो। उसके बाद इसके अलावा टेस्ट भी एक हिस्सा है, इसमें सिर्फ एक हिस्सा है बच्चों की जांचने के लिए। सिर्फ टेस्ट ही एफए नहीं है, इसमें टेस्ट भी एक क्या है हिस्सा है। नीचे कौन सा ये उस्ताद का किरदार है नीचे। जी जी, इसमें यहाँ पर उस्ताद का किरदार क्या होगा, यहाँ पर जांच और तदरीस, इस्लाही तदरीस और रहनुमाई दोनों शाना बशाना। यहाँ पर जांच भी उस्ताद करेगा, इस्लाह भी बच्चों की रहनुमाई भी क्या है यहाँ पर उस्ताद ही करेगा। ये बाकी के सारे काम सिर्फ और सिर्फ बच्चों के हैं। यहाँ पर लास्ट में ये तो सभी जानते हैं ऐसे का जो है वो तो सवाल मुझे क्या जरूरी नहीं लगता यहाँ पर ये ऐसे क्या है और उसके बारे में कुछ कहना, अगर चाहो तो उसके बारे में डिटेल कहूंगी। नहीं वो सबको मालूम है, एफए का इम्पोर्टेंट था। जी बिल्कुल। हाँ जी रीता मैडम, वो जो आप बताए बहुत अच्छा बताए, बहुत क्लियर हुआ मैडम। और एक बात जो हमें चाइल्ड प्रोफाइल करके करते हैं बच्चे जी, चाइल्ड प्रोफाइल और उसके बाद असबाक के बाद जो मश्क आते हैं उसके नहज पर भी हमें एफए कर सकते हैं। जी बिल्कुल। शुक्रिया मैडम, जज़ाकल्लाह। जी चाइल्ड प्रोफाइल मैडम, आप चाइल्ड प्रोफाइल में आप डालते क्या है पहले ये बोलिए। ये चाइल्ड प्रोफाइल में आप बताए प्रोजेक्ट नहीं सर, उन्होंने क्या डालती हूँ वो देखना नहीं। मैं बताती हूँ ना, बताती हूँ। मतलब वैसा वो मैं आपको पॉइंट करना नहीं। चाइल्ड प्रोफाइल में तो पहले मैडम बच्चों का पूरा डाटा रहता है, उनका पूरा। उसके बाद जो अंदर जो फाइल बनाते हैं हम उसके साथ से हम असबाक के पीछे जो सरगर्मियां हैं, इज्तिमाई और इनफरादी सरगर्मियां, और उसके बाद में एक जो सफ़हे पर भी हमें सरगर्मियां कराते हैं वही, और नमोनतन मॉडल्स भी अगर रख सकते हैं तो वो उसके नहज पर भी हम बच्चों को FA1 का असेसमेंट कर सकते हैं। जी जी, चाइल्ड प्रोफाइल में ये सारे नुकात। जी जी ओके मैम। मुबाहिसे में भी आ सकते हैं, इज्तिमाई सरगर्मी में भी आ सकते हैं, इनफरादी भी आ सकते हैं। तमाम को जो आपने नुकात बताए हैं वो नुकात को, और ये भी क्या है चाइल्ड प्रोफाइल के मद्देनजर रखते हुए बच्चों का हम एफए कर सकते हैं असेसमेंट। जी मैडम, आगे जाएंगे मैडम। हाँ सर, तो अभी एफए का जो मॉडल भेजा था वो एक मिनट। हाँ जी जी, तो मैंने क्या है एफए का जो एक मॉडल तैयार किया है यहाँ पर माशाल्लाह। वो अभी जो मैंने लेसन प्लान बनाया था उसी सबक का एफए किस तरह से रखना है उसका एक मॉडल मैं यहाँ पर बताती हूँ। क्योंकि मैंने खासकर उसी सबक को क्यों चुना बोले तो एक लिंक मिल जाता बच्चों को, टीचर्स को, कि ये सबक इस तरह से बनाया है तो उसका हम एफए किस तरह से रखना होगा बोल के। तो यहाँ पर जैसा कि आपने तमाम मराहिल को वहां पर देखा होगा, तो सीसी जो कंटिन्यूअसली इवैल्यूएशन है बच्चों का, तो उसी के तहत यहाँ पर मैंने हर एक स्टेप को, हर एक इसको क्या है यहाँ पर चुना हुआ है। वहां पर जो मरहले मैंने जो दिए थे हर एक मरहले तहत, वहां पर जो मरहले थे हर एक मरहले के तहत जो जो सरगर्मियां वहां पर ली गई थी उन तमाम सरगर्मियों को यहाँ पर एफए में चुना गया है। जैसे कि यहाँ पर एक पूरा एक एफए का मॉडल है, उसमें सबसे पहला जो कॉलम है तालिब इल्म का नाम है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर जो सवाल दिया है मैंने वो है, ये टीचर्स के लिए है, टीचर्स के लिए। हाँ सर,
ऊपर के टाइटल पहले पढ़े हो, वो पढ़कर सुनाओ। ओके भाई सर, सॉरी जी, बिल्कुल। अब जैसा कि तमाम जानते हैं कि जो मरहले हैं वो हर एक स्टेप को गुजर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, सबक से पहले के चंद मरहले हैं, वहां पर सबक शुरू करने से पहले के चंद मरहले हैं, दौरान तदरीस चंद मरहले हैं, और तदरीस मुकम्मल होने के बाद चंद मरहले हैं, चंद सरगर्मियां हैं वहां पर। तो इन तमाम सरगर्मियों को यहाँ पर क्या है, मैंने पूरे सरगर्मियों को लिया है। जैसा कि सबक शुरू करने से पहले मैंने कौन कौन सी सरगर्मियां की थी, तो यहाँ पर जो सरगर्मियां की थी वही यहाँ पर मैंने खुद से यहाँ पर जायजा के लिए एक सवाल बनाया है कि क्या तालिब, पहला जो सरगर्मी था सबक शुरू, पहला जो मरहला है सबक से पहले, तो यहाँ पर सबक से पहले का मतलब हो गया यहाँ पर दोनों भी मराहिल आ गए, पहला और दूसरा। तदरीसी सरगर्मी से पहले एंगेज एंड एक्सप्लोर, यस, हाँ, एंगेज एंड एक्सप्लोर, ये दोनों सरगर्मियां, दोनों मराहिल क्या है इसी सरगर्मी में आ गए, सबक से पहले की सरगर्मी में आ गए। तो क्या यहाँ पर वो दोनों कवर हुए हैं या नहीं, वो हमें ये एक तरह का ये टीचर का मुहासिबा ही है। तो क्या तालिब इल्म ने, अब यहाँ पर पर्टिकुलर हर एक बच्चा आएगा इसमें, इस कॉलम इसमें हर एक बच्चा आएगा, तो वहां पर हर एक बच्चे का रिकॉर्ड मिलेगा हमें कि क्या तालिब इल्म ने मौलिम के सवालात के जवाब दिए। आपने देखा होगा, अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले मैंने वहां पर सवालात किए थे कि एक तस्वीर दिखाकर ये तस्वीर कौन सी है और उसका नाम क्या है वगैरह वगैरह, कहाँ गए थे, हाँ, तो कहाँ गए थे, जो फर्स्ट जो स्टेप था, जो यानी जो पहले मशगूलियत में जो सवाल थे, क्या वो बच्चे जवाब दिए। अगर मैंने यहाँ पर मार्क्स दिए हैं कि अगर बच्चा जवाब दिया है तो 1 मार्क्स दो, नहीं जवाब दे पाया है तो यहाँ पर क्या है उसके मार्क्स इंक्लूड नहीं हो पाएंगे। तो जो दूसरा मरहला था यहाँ पर एक्सप्लोर का, तो उसमें मैंने पूछा था कि बच्चे अपने खुद के जाती सफर के बारे में क्या है, खुद से बच्चे अपने ख्यालात का इजहार करना। तो यहाँ पर मैंने उसी सरगर्मी को यहाँ पर लिया है कि वो सरगर्मी बच्चा किस हद तक कर पाया, यानी क्या तालिब इल्म ने अपने तफरीही सफर के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार कर पाया है, यहाँ पर किया था। तो हाँ, तो बच्चा क्या अपने तफरीही सफर के बारे में बगैर किसी चार्ट के, बगैर किसी इसके, क्या बच्चा वहां पर कर पाया था। तो हाँ या नहीं, यहाँ चाहे तो आप 3 कॉलम भी बना सकते हैं, अच्छे से किया था या फिर क्या है मीडियम में, या फिर क्या है नहीं किया था, 3 में क्या। मैंने क्यों नहीं किया बोले तो यहाँ पर बच्चों को, टीचर्स को रिकॉर्ड रखने में यहाँ पर ज्यादा वक्त लग गया बोल के नहीं किया। तो अब आई जो सेकंड स्टेप है वो है दौरान तदरीस। तो दौरान तदरीस मैंने यहाँ पर चंद सरगर्मियां किए थे, याद होगा। तो यहाँ पर सबक सबसे पहले जो सरगर्मी मैंने की थी वो है टीचर पहले क्या है सबक को अच्छे से समझाएंगे ड्रामा अंदाज में। और जाहिर सी बात है समझाते वक्त हम चंद सवाल इंटरेक्शन क्वेश्चन बच्चों को करते हैं। तो उस सबक को, उस सरगर्मी को, यानी क्या तालिब इल्म मौलिम के समझाने के दौरान पूछे गए सवालात के जवाब दे, यानी बच्चे का ध्यान कहाँ था। अगर बच्चा समझ पाया तो हाँ, नहीं समझ पाया तो नहीं। उस वक्त के यहाँ पर वो उस सरगर्मी के दौरान के सवालात हैं। जी मैडम, जी नहीं, स्क्रीन ये हो रहा है रोटेट हो। एक मिनट, वो मोबाइल हाथ पे लिया मैं। जी जी जी। तो यहाँ पर एक तो हो गई समझाने के दौरान की सरगर्मी मुकम्मल आ गई इसमें, यानी सबक टीचर जब समझा रहे थे तो वहां पर पूछे गए सवालात वो पूरी सरगर्मी में, पूरी सरगर्मी पर मुनसर है। उसके बाद यहाँ पर बच्चे जब पढ़ते हैं, बच्चों की पढ़ने की सरगर्मी आ गई। यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने एक सरगर्मी चुनी थी कि बच्चे खुद से पढ़ेंगे और सवालात और जवाबात के ये देंगे। तो क्या तालिब इल्म, यहाँ पर दूसरा सवाल यह है, क्या तालिब इल्म सबक को सही अंदाज में पढ़ पाया। तो ये जो हर एक सबक का जो पढ़ने का जो अंदाज है वो अलग अलग है, यानी बच्चा कहाँ उतार, कहाँ चढ़ाव, कहाँ अंदाज़े बयान, बच्चों को क्या अंदाज़े बयान सही था बच्चों का। तो उस लिहाज से बच्चा क्या जस्ट सरसरी पढ़ रहा है, या फिर क्या उसका जो अंदाज़े बयान है, जो पढ़ने का जो अंदाज है, सॉरी बयान नहीं बल्कि जो पढ़ने का जो अंदाज है वो रमूज औकाफ को तय करते हुए उसके लिहाज से क्या सही तरीके से उसको तय करता है। ये जो स्टेप है।
तो वहां पर अगर बच्चा तमाम रमूज औकाफ के लिहाज से, मतलब अगर सवाल है तो सवाल को सवालिया अंदाज में पढ़ रहा है, जवाब है, या फिर अगर फजाया वाला जुमला है तो वहां पर बच्चा चौंकने या फिर हैरानदह उस एक्सप्रेशन के साथ पढ़ रहा है, तो हम बच्चे को बेहतरीन में ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं, अच्छा क्या है जस्ट सरसरी ऐसा ही सबक तो पढ़ रहा है बगैर किसी रुकावट के पढ़ रहा है बच्चा, लेकिन उसमें ये नहीं है, अंदाज नहीं है, तो वह औसतन में शामिल हो जाएगा। जी, हाव भाव में नहीं है तो वो बच्चा क्या है औसतन में शामिल होगा, तो वहां पर हम उसको इंक्लूड करेंगे। और बच्चा सही से नहीं पढ़ पा रहा है तो वो नहीं, तो उस लिहाज से यहाँ पर हम बच्चों को मार्क्स देने में भी इजी हो जाएगा कि बच्चे यहाँ पर अपने अपनी सलाहियत के तहत मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ बच्चों को। इसके अलावा इसके अलावा जो तीसरी सरगर्मी है, क्या तालिब इल्म ने पढ़ने की सरगर्मी में अपने गुरु में दिए गए काम को बखूबी निभाया, यहाँ पर आ रहा है। वो तीनों सरगर्मी ध्यान से देखिए, यहाँ दौरान तदरीस में पहले जो सवाल चुना है मैंने वो टीचर्स पढ़ाते हो सवाल, दूसरा जो स्टेप है वहां पर मैंने क्लियर नहीं किया कि सबक बच्चे पढ़ना, क्यों बोले तो यहाँ पर पढ़ना मुझे नहीं लगता कि जरूरी है वहां पर लिखना, क्यों बोले तो एज यूजुअल हम पढ़ना जरूरी है स्टेप को, तो वो पढ़ने के दौरान बच्चा किस तरह से पढ़ा उसके लिए यहाँ पर पर्टिकुलर मार्क्स रखे हैं, क्यों बोले तो हर जमात में ये स्टेप होना जरूरी है। तो तीसरा जो है वहां पर जो सरगर्मी की थी मैंने कि तलबा को 3 ग्रुपों में बांटा गया था, उसमें पढ़ने की भी सरगर्मी थी, सवालात करने की भी सरगर्मी थी और जवाबात देने की भी सरगर्मी थी। तो इस ग्रुप में अपने ग्रुप, और एक बात मैं कहना चाहूंगी, जस्ट वो एक ही ग्रुप में नहीं होगा, उस सरगर्मी में वो जो वर्क है वो रोटेशन होगा, यानी अगर पहला अगर पढ़ने का काम पहले दिया तो पर जब रोटेट होगा तो उनको सवालात बनाने का काम, पहले ग्रुप को सवालात बनाने का काम देगा, फिर तीसरी दफा क्या है उनको जवाब देना। इस तरह से क्या है तीनों भी स्टेप हर एक ग्रुप को आएंगे उस सरगर्मी के तहत। तो यहाँ पर यानी हर बच्चा हर एक स्टेप से गुजरता है उसमें, उस सरगर्मी में पढ़ने भी आता, खुद से सवालात भी बना सकता और क्या है खुद से जवाब देना। जी, यहाँ पर ये पूरा निचोड़ मैंने सवाल लिया है कि ग्रुप में दिए गए काम को बच्चा सही से निभाया नहीं, अगर बेहतरीन से निभाया 2 मार्क्स दिए हैं मैंने, औसतन निभाया है तो 1, और क्या है नहीं निभाया तो वो 0 हम देंगे। ये यहाँ तक पढ़ने की सरगर्मी मुकम्मल हो गई हमारी। इसके अलावा तदरीसी सरगर्मी के बाद, जैसा कि यहाँ पर तदरीसी सरगर्मी के बाद चौथा स्टेप वसत का, वसत का जो एक्सपांड का जो था, तो वो एक्सपांड में ये स्टेप आ जाता है, तदरीसी सरगर्मी के बाद वाला स्टेप आ जाता है इसमें, एक्सपांड एंड इवैल्यूएशन, ये दोनों भी स्टेप इसमें आ जाते हैं सर। तो यहाँ पर पहले सवाल मैंने लिया है, क्या तालिब इल्म ने दिए गए मजमून पर नोट लिखा? तो आपको याद होगा कि पहले वहां पर एक्सपांड में मैंने एक बच्चों को सवाल दिया था कि इस पर नोट लिखो बोल के, तो वहां पर 2 दिए थे मैंने, एक तो पहला खुद का उसका तफरीह सफर पर क्या है एक नोट लिखने के लिए कहा था, और दूसरा क्या है कोई एक तारीखी मुकाम देकर क्या है उस पर नोट लिखने के लिए कहा था। तो वो नोट क्या बच्चा किस तरह से अपना काम अंजाम दिया उस तहत क्या है, अगर बेहतरीन किया है तो 2 मार्क्स दें, औसतन किया हो तो 1, और नहीं किया हो तो 0 मार्क्स दें। इसके अलावा क्या तालिब इल्म में, इसके अलावा जो आखिरी जो स्टेप था वो इवैल्यूएशन का था, तो वो इवैल्यूएशन का जो स्टेप है यहाँ पर लिया है मैंने, क्या तालिब इल्म ने दरसी किताब की मशकें हल की? तो मैं समझती हूँ पहले हम बच्चों को खुद से हल करने दें तो बहुत ही बेहतर होगा, ना कि हम उनकी हेल्प करें। तो इस स्टेप में बच्चे खुद से हेल्प करें, खुद से बच्चे सबक पढ़कर उसके जो मशकें हैं खुद से हल करें, तो उसके तहत क्या है यहाँ पर उनका काम किस तरह से हुआ उसके तहत यहाँ पर मार्क्स डिवाइड किए हैं, बेहतरीन, औसत या फिर नहीं किए हैं तो नहीं। इसके अलावा लास्ट जो स्टेप है वो है जांच यानी टेस्ट। कंपल्सरी मैं भी क्या है यहाँ पर हर यूनिट के बाद एक टेस्ट लेती ही हूँ, तो मैं समझती हूँ कि ये टेस्ट लेना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये तो उभर रहे हैं पूरे भी, अलावा इसके क्या है यहाँ पर ये दरसी किताब के अलावा अगर हम इस जांच में दरसी किताब के अलावा यहाँ पर ग्रामर भी ले सकते हैं। रिकॉर्ड गया 36 मिनट का, साइलेंट करो मैडम, साइलेंट करो पहले का है वो।
कौन से मैडम है, देखो जरा मैडम वो नाम। सर वेट कर, मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करूंगा, प्रॉब्लम जा रहा है वो। हाँ जी जी। तो मैं यहाँ समझती हूँ कि अगर हम एज ए टीचर जो दरसी किताब में मौजूद सवालात हैं, अगर उसको कम लेकर, ये नहीं कहूंगी कि पूरे ना लें, बल्कि उसमें कम लेकर जो खास है वो लेकर, बाकी के जो है यहाँ पर हम ग्रामर भी ऐड कर सकते हैं। और जो भी नहीं वो डिस्टर्ब हो रहे हो, बोलो बोलो मैडम। जी बिल्कुल। इसके अलावा हम जो भी सलाहियतें बच्चों की उभारना चाहते हैं, उसके तहत हम एक जांच रखेंगे, एक टेस्ट रखेंगे, तो बेहद बेहतरीन होगा। इससे पूरी तरह की क्या है बच्चों की जांच, ये मेरा मानना है। वो इसमें क्या है, बच्चे अपना किरदार किस तरह निभाए, बेहतरीन, अगर अच्छे से बच्चे जवाब दिए हैं तो बेहतरीन औसतन दिए हैं तो एक। और अब कंफ्यूजन होगा कि टीचर्स को ये कंफ्यूजन होगा कि वहां पर मार्क्स लेंगे, अगर हम 10 या फिर 20 मार्क्स का टेस्ट अगर हम लेंगे तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ 2 मार्क्स बोल के, तो आप एक एवरेज डिसाइड कीजिए। अगर हम 20 मार्क्स का टेस्ट ले रहे हैं, बच्चे मैक्सिमम 18 17 यानी 15 जी 15 के अभाव अगर बच्चे मार्क्स ले रहे हैं, 20 मार्क्स का पेपर अगर हम लिए हैं तो उसमें 15 अभाव मार्क्स लिए हैं, तो हम उसे 2 देना बेहद जरूरी होगा, नहीं काफी होगा। और अगर बिलो 15 है, 50% से बिलो अगर बच्चे जवाब दे हैं तो उनको 1 मार्क्स देना क्या है यहाँ पर डिसाइड करना, एक औसत हम क्या है एक रेंज बनाना होगा। तो ये इस तरह। और जुमला मार्क्स यहाँ पर एक टीचर्स को ये कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर मैंने हर एक को 1 2 1 2 1 2 0 1 2 मार्क्स दिए हैं, तो टोटल किस तरह से पकड़ेंगे, 1 को भी पकड़ेंगे क्या 2 को भी पकड़ेंगे, ये कंफ्यूजन नहीं, बल्कि सबसे पहले हम यहाँ पर मैक्सिमम नंबर्स, यानी सबसे पहले जी पहले सवाल में 1 मार्क्स है, दूसरे सवाल में 1 मार्क्स है, तीसरे में 1 है, चौथे सवाल में क्या है 1 और 2 है, लेकिन हम वहां पर 1 नहीं लेंगे बल्कि मैक्सिमम जो है 2 है तो उसको लेंगे। फिर 5वें सवाल में भी 2 लेंगे। इस तरह से क्या है जो मैक्सिमम मार्क्स है उसको टोटल करेंगे हम यहाँ पर। तो जुमला मार्क्स यहाँ पर हो गए 13। तो बच्चों ने उनके हासिल करदा सलाहियत यहाँ पर क्या है, हमने एक तालिब इल्म का क्या है 2 तालिब इल्म का यहाँ पर FA रिकॉर्ड बनाया हुआ है। पहला है असलम मुल्ला, तो वहां पर उसने पहले जो सवालात दिए उसमें बच्चा पार्टिसिपेट किया है, वहां पर उसको 1 मार्क्स मिल गए। फिर दूसरे सवाल में भी हाँ जवाब दे चुका है। बाद में उसके बाद समझाने के दौरान यहाँ पर क्या है ये दोनों सरगर्मियों में बच्चा एक्टिव नहीं था, यानी टीचर्स के समझाने के दौरान क्या है बच्चा जो सवालात के जवाब आते हैं दे नहीं पाया उस वक्त, तो वहां पर उसको मार्क्स नहीं मिले। तो यहाँ पर उसके अलावा जितने भी उसने एक्टिविटीज की हैं यहाँ पर इन दोनों बच्चों को यहाँ पर उनके काम के तहत यहाँ पर अगर काम किया है तो राइट मार्क, अगर नहीं काम किया है तो इनटू उसको क्या है रॉन्ग मार्क क्या है यहाँ पर हमने देते हुए उसको उसके टोटल जुमला मार्क्स को क्या है यहाँ पर डाले हैं, यानी 13 टोटल पॉइंट्स है। तो पहले बच्चे ने 11 मार्क्स हासिल किए हैं और दूसरे बच्चे ने 9 मार्क्स हासिल किए हैं। इस तरह से ये टोटल यहाँ पर 10% में तब्दीली, सॉरी सर ये एक्चुअली अब 15 का नहीं 10% चलो 10% चलो नहीं मैडम 6 से लेके 6 से लेके 10% ही है मैडम, 1 to 5th 15 है। नहीं लास्ट ईयर है वो इसका कलिका चैत्री था, कॉमन करे थे मैडम, कलिका चैत्री के वास्ते कॉमन ये सीसीए बेस्ड जो है 10 10 20 10 10 20 है 10 10 30। ठीक है बिल्कुल सर। तो हाँ बिल्कुल 10 है तो 10 है, अगर 1 to 5th के अंदर है टीचर्स बच्चे तो उनके लिए 15% है। तो उसके लिहाज से जो फीसद बनता है बच्चों का वो फीसद और ग्रेड। तो इस तरह से मैंने एक सबक का एक अकाई का एक FA किस तरह से रिकॉर्ड बनाना है, तो इस तरह से हम हर एक अकाई का हर एक अलग अलग जांच, ये क्या है एक मुशाहिदाती हमारा जो हमें पहले कहा जाता था कि एक टीचर्स का मुशाहिदाती रिकॉर्ड बनाओ, यही क्या है एक मुशाहिदाती रिकॉर्ड है। जी मैडम बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मैडम। ये फहरिस्त आपने जो दी है। देखिए मैडम एक बात मैडम, हेलो मैडम अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी मैडम आपने ये एक सबक का तैयारी हुई मैडम, FA 1 में हम 2 या 3 या 4 सबक लेते, दूसरे ये तो एक
सबक का टेस्ट हो गया मैडम, ये बोले सॉरी मैडम, सवाल दोबारा बोलिए। ये एक सबक का टेस्ट का हो गया मैडम, ये हाँ एक सबक लेते ही टेस्ट हो गया। ये FA1 में मैडम 3-3 सबक लेते, उसके पूरे सवाल लेते ना हम। जी बिल्कुल देखिए, यहाँ पर मैं इसको क्लियर करना चाहूंगी। नहीं सर सुनिए सर, हर सबक की तैयारी ऐसे ही करना, क्या बोले? हाँ बिल्कुल मैडम, बिल्कुल हर सबक आप एक सबक में 15 नंबर ले रहे ना मैडम, आप एक सबक में 15 नंबर हो गए। मैडम ऐसा नहीं मैडम, बात सुनो पहले मैडम की पूरी, मैडम की बात सुनो जी। हाँ यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर FA बोल के नहीं काउंट किया है, जस्ट यहाँ पर जस्ट एक बताने के लिए कि आप यहाँ पर एक्चुअली तश्कीली कदर पैमाई है ना मैडम, तश्कीली कदर पैमाई का बता रहे आप तरीका, FA का बता रहे ना आपको। फरीदा मैडम बात को सुनेंगे। फरीदा मैडम हाँ सर, मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। अब जो बात मैडम देखो यहाँ एक मिनट है। हाँ बोलिए सर। हेलो सर। मैडम मैं बोलता हूँ, जरा बाकी वाले साइलेंट करो भाई, बाकी वाले साइलेंट करो, ऐसा करे तो कैसे समझ में आने वाला। मैं एक जुमला बोलती हूँ सर, एक्चुअली इनको कंफ्यूजन कहाँ हुआ बोले तो यहाँ पर 10% में कन्वर्ट बोले नहीं, यहाँ पर ये एक्चुअली ये एक्चुअली नहीं आता, ये आखिरी की जो कॉलम है ने 10% में कन्वर्ट करना और ग्रेड, ये दोनों भी क्या है हर इसमें नहीं आता यहाँ पर, बल्कि क्या है ये जो दोनों कॉलम है एक FA कंप्लीट होने के बाद आती। यस मैडम। ये यहाँ पर यानी मैडम ध्यान से सुनिए, अगर एक सबक के यहाँ पर 13 मार्क्स हुए, इसी तरह से दूसरे सबक के अगर 10 मार्क्स हुए, फिर जी और कोई क्या खत्म करेंगे मैडम? जी बोलिए। खत्म 9:30 बज गए मैडम। सलाम। अभी क्या करेंगे मैडम? पेड वर्जन लेके मैडम। वालेकुम सलाम। अभी इसमें सिर्फ वालेकुम सलाम जी सर। हाँ बोलिए सर। बोलो सर। सवाल था। हाँ बोलिए सर। तश्कीली कदर पैमाई में नुकात को मद्देनजर रखते हुए उन्हें टेस्ट करते थे। वो नुकात को देखना क्या सरगर्मियों को देखना? सर मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा आपसे, वो नुकात क्या होते थे? मैंने भी देखा है सर, वो नुकात क्या होते थे मालूम है? 10 सवालात हुआ करते थे जस्ट, उसी को मैडम आप नुकात जो लिखे हैं, तो अब ये जो 15 पॉइंट्स भी दिए, तो तमीदी, सही जवाब, साबिका मालूमात, ग्रोही सरगर्मी, इनफराद, ये सब ये भी आ जाते हैं इसमें। अभी इसमें या पहले की बोल रहे हैं? नहीं, आप पहले में ये टाइप भी ले सकती हैं, तो मैं यही टाइप लेना है सर? हाँ नहीं, यही टाइप है। ये जो नुकात को मद्देनजर ये नुकात आ जाती, तो मिसाल के तौर पर मॉडल की तैयारी आ जाती, गुरोही सरगर्मियां में पार्ट को कराने का ये नुकात नुक्ता रहते तो है। जी सर, मैं अब यहाँ पर कहना चाहूंगी, ये मैंने उस सबक के तहत जो सरगर्मियां चुनी थी उसके हुए। अगर कोई वो सबक के तहत जो सरगर्मियां तुम्हें चुनती हैं, अगर मॉडल बनाने का सरगर्मी आप चुना है तो वो भी इसमें आ जाती है। इसके अलावा एक और भी है इजी, अब जो छोटे छोटे बच्चों के लिए है, तो वहां पर एक छोटी जो कबल तदरीसी सरगर्मी, उसमें हम क्या है बच्चों को चंद कहानी के क्या है जो पिक्चर्स होते हैं, जो जानी पहचानी बच्चों की कहानी की पिक्चर्स होते हैं, वहां पहले तो मैं यहाँ पर एक और कहना चाहूंगी, एक और सबक का एक्चुअली मैं यहाँ पर 2 सबक लेना चाहती थी। क्यों बोले तो एक बोले तो क्या है टीचर्स को पूरा क्लियर नहीं होगा बोलकर, लेकिन उसका वक्त नहीं मिला मुझे। अब बहुत बेहतरीन अंदाज में समझाया है।
जी सर। ऐसा कुछ कमी नहीं हुई, बहरहाल समझ में आ रहा है। नहीं, एक दो और मैं आपको बताना चाहूँगी। जी भी आप क्या बता रही हैं, बहरहाल क्या है, सरगर्मियों को मद्देनजर रखते हुए बच्चों को जांच करो बता रहे हैं आप। जी बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं एक दो और सरगर्मी अभी लैंग्वेज में डालना चाहूंगी कि पहले अगर मानुस बच्चों को पहले को मुतवज्जा करने के लिए यहाँ पर दो सरगर्मियां यहाँ पर इस तरह के भी ले सकते हैं। अगर कोई कहानी है, सबक हमारा कोई कहानी है, हाँ, तो वो कहानी को हम किस तरह से हम, अब यहाँ पर तो एक विधानसभा था, इसको बनाने के लिए टीचर्स को बहुत इजी हो जाएगी। मुझे बहुत इजी ऐसा लगेगा आपको कि मैडम ने बताया उनको क्या है, सवालत करने के लिए इजी हो गया। अगर कहानी है तो हम पहले क्या करें, इसमें एंगेज में क्या करें और एक्सप्लोर में क्या करें, ये कंफ्यूजन होगा। अगर कहानी कोई है, अगर कोई कहानी का सबक है तो वहां पर हमें एंगेज में हम कोई एक मानूस कहानी के बच्चे जो जानते हैं, मशहूर कहानियां जो हैं, उन कहानियों के जो सीन्स यानी वाकयात जो हैं, उन वाकयात के तस्वीर अगर मिल जाते हैं, वैसे बहुत सारे मिल जाते हैं इसमें बुक स्टॉल में, उन तस्वीर जी नली कली भी हुआ, चाहे जो भी हो सर, तस्वीर को क्या है, हाँ, अगर हम एंगेज में उन तस्वीर को हम जस्ट हर ग्रुप को बच्चों, ये तो हो नहीं सकता है कि तमाम बच्चों को एक ही कहानी दे सके, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो तलबा की तादाद के तहत क्या है, हम बच्चों को ग्रुपों में भी बांट सकते हैं, हर एक ग्रुप को एक एक अलग अलग कहानी भी दे सकते हैं। तो वो कहानी के तस्वीर हम एंगेज में क्या है, कहानी के तस्वीर देकर उसको तरतीबवार जो यानी कहानी किस तरह से सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के तहत उन तस्वीर को जोड़ने के लिए कहेंगे। पहला स्टेप जो एंगेज में आ गया, बच्चे इसमें यहाँ पर मशगूल भी हो रहे हैं और यहाँ पर कहानी की तरतीब भी आ रही। दूसरा जो एक्सपांड है, सॉरी एक्सपांड नहीं, एक्सप्लोर है, एक्सप्लोर जो है जुस्तजू और बढ़ाने का उसमें, तो उसमें वहां पर हम ये ले सकते हैं कि वो जो तस्वीर उस ग्रुप में दी गई है, वो जो कहानी उस ग्रुप में दी गई, जाहिर सी बात है बच्चा वो जानता है कहानी, तो हम सेकेंड स्टेप में जो है बच्चों को उन स्टेप्स यानी उस कहानी को अपने अल्फाज में बयान करने के लिए कहेंगे वहां पर। तो इस तरह से बच्चा एंगेज भी हो जाएगा और एक कहानी का एक सिलसिला जुड़ता जाएगा इसमें। मैं समझती हूँ एक कहानी के सबक के लिए क्या है, ये एक बेहतरीन तरीका है मुझे। और लास्ट में कहानी के सबक के लिए जो एक्सपांड है, जो वसत है, जो वसत क्या है, हम ये ले सकते हैं कि बच्चों को उस कहानी जो सबक में जो कहानी है, उस कहानी को एक ड्रामा बनाने के लिए बच्चों को कह सकते हैं कि इस सबक को क्या है, बच्चों को चंद ग्रुपों में बांटकर उसमें जो कहानी में जो किरदार हैं वो बच्चों को उन किरदार में क्या है बांटकर उस सबक को क्या है, उस कहानी को एक किरदार, एक ड्रामे के तौर पर पेश करने के लिए कहेंगे। तो इस तरह से जो वहां पर सरगर्मियां हो रही वही यहाँ पर एफए में भी लेंगे हम कि बच्चा अपने किरदार को सही सहज निभाया नहीं निभाया, तमाम तरह के क्या है नुकात हम ये खुद तय कर सकते हैं सरकार सर। जरूरी नहीं कि हमें लिखे से सुना, बल्कि क्या है जो हम सरगर्मी चूज करते हैं उसके तहत हम नुकात हमें खुद ही चूज कर सकते हैं। तो नुकात ऐसे बनाए कि हमारे सबक का जो मालूमात का निचोड़ आए। तो इस तरह से क्या है हम एक कहानी के सबक को भी इस तरह से क्या है हम एक मंसूबा बना सकते हैं। एक मेरे शुक्रिया मैडम, शुक्रिया मैडम, बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा, शुक्रिया जी मैडम जी। और बोल एंड करेंगे तो कंक्लूजन, हाँ नहीं तो क्या बंद, हाँ सर। अभी देखो एक और मैं बताता चलो, यहाँ पर एक बात है, बोलो सर। जी सर, उसका पीडीएफ शेयर करते तो अच्छी तरीके से समझे सर मैडम, वो जरा ग्रुप में शेयर करते तो अच्छा रहता सर। जरूर जरूर सर, शुक्रिया सर। तमाम एक और बात ये है कि अभी जो गूगल मीट हुई इसमें सिर्फ 100 कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ हमारे टीचर्स है। इंशाल्लाह एक या सैटरडे कोशिश करेंगे या फिर उससे पहले भी 2 दिन में पेड वर्जन लेकर गूगल मीट का इंशाल्लाह पूरे टीचर्स को इंशाल्लाह ये और एक मरतबा मीटिंग लेंगे हम इंशाल्लाह। क्योंकि आज देखा मैं बहुत सारे ऐड होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि वो फुल हुआ उसका कोटा तो वो नहीं ज्वाइन हो पा रहे थे। तो इसलिए आप अपने दोस्तों को बता दीजिए कि इंशाल्लाह और एक गूगल मीट करके ये लेसन प्लान किस तरह लिखना और एफ रिकॉर्ड किस तरह लिखना और एक मरतबा बताया जाएगा इंशाल्लाह। हेलो सर काजी सर। जी जी सर, हर चीज यहाँ पे रिकॉर्ड की हूँ सर, मैं थोड़ी देर में देती हूँ माशाल्लाह, पूरा रिकॉर्ड हुआ सर, स्क्रीन रिकॉर्ड हुआ है। जो यहाँ पे ज्वाइन नहीं वो आराम से देख सकते हैं। बहुत बहुत
शुक्रिया मैडम। सर गूगल मीट के बजाय अगर माइक्रोसॉफ्ट टीम ले तो भी अच्छा रहता देखो सर, सोशल नेटवर्क ज्यादा ज्वाइन हो सकते हैं उसमें इसके मुकाबले में। देखेंगे तो इंशाल्लाह सर। माइक्रोसॉफ्ट ने वो एक बार तो हाँ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स सर, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स करके आता देखो। यस यस जी 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 ओके। और कंप्यूटर से भी एक्सप्लोर आसानी से कर सकते तुम्हें उसे। जी जी मैडम जी जी सर शुक्रिया सर। ओके। तो मैं यहाँ पर हमारे आपने देखा कि बेहतरीन अंदाज में जो है वो हमारे फरीदा मैडम ने किस तरह एक लेसन प्लान लिखना है और किस तरह उसी के मुताबिक फॉर्मेटिव असेसमेंट रखना है। ये समझने वाली बात है कि जब इन्होंने बताया तो एक बात तो समझ में आई कि भाई इसी तरह रखना है, क्योंकि हम जो रखते हैं वो हमें जिस तरह समझ में आता है उस रखते हैं, या जो जिसकी हवा चली होती है वो हम अपनाते हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि एक दूसरे का लिंक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट को लेसन प्लान से और तदरीस से लिंक है। ये बात हमें अच्छी तरह आज समझ में आई। और अगर कहानी है सबक पे तो वो किस तरह वहाँ पर हम किस तरह हमें एक्सप्लोर एंगेज कर सकते हैं और वो वसात किस तरह दे सकते हैं उसको, ये भी मैडम ने बताया। तो ये बहुत अच्छी मिसाल उन्होंने हमें बताई। तो इस तरह जो है भरपूर कोशिश के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 8 दिन से मैडम लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी टीचर्स की एक रिक्वायरमेंट थी। और हमें पता है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है 5UE के लेसन प्लान किस तरह लिखना है कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, खासकर हमारे चिक्कोड़ी ग्रुप में, हमारे चिक्कोड़ी डिस्ट्रिक्ट में तो कभी नहीं हुई। तो इसलिए मैं कहा कि हमें सख्त ज़रूरत है इसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तैयारी की और बेहतरीन अंदाज में तैयारी की। ऐसा नहीं कि भाई सरसरी, बल्कि बाकायदा उसे उसके तरफ जो तवज्जो देते हुए उन्होंने तैयारी की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उनका अपने एसोसिएशन की तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ये आजिना दरख्वास्त भी है उनसे कि इंशाल्लाह यही ट्रेनिंग इंशाल्लाह अगर आपको पेड वर्जन में देनी पड़ी, या वो जैसे सर बताया माइक्रोसॉफ्ट मीट में, तो इंशाल्लाह वहां भी देने के लिए जी जी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में, तो इंशाल्लाह वहां भी आप तैयार हैं इंशाल्लाह। तो, जी सर जी इंशाल्लाह। अगर हो सके, एक्चुअली हो सकता है कि जब आप जो ज्वाइन हुए फिर दोबारा ज्वाइन हुए, तो अगर हो सके तो मुझे अगर वक्त मिला तो मैं मैथ्स पर भी क्या है एक लेने की कोशिश करूंगी, नहीं तो क्या है मैं यही दूंगी। लीजिए मैडम लीजिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा था अंदाज़ बयान। नहीं जरूरत बहुत है मैडम, आपके अंदाज़े बयान की बहुत जरूरत है, स्पेशली इल्मी रियाजी के लिए। शुक्रिया सर, लेकिन वक्त मैडम कड़क का वादा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे रूम में बैठेंगे तो भी सुनाता है इंशाल्लाह। शुक्रिया अल्लाह का। तो मैं साथ साथ हमारे जोरा खाना मैडम जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश किए कि भाई यूट्यूब लिंक वो भी दिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने रिकॉर्ड भी किया, स्क्रीन रिकॉर्ड, तो वो भी इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा इंशाल्लाह जरूर। तो मैं उनका भी जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने बेटे के साथ भी इसमें मशगूल रही अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनका बेटा तो एजुकेशन फील्ड में नहीं है, वो कोई एजुकेशन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी माँ की बात की वजह से जो है हमारे साथ ज्वाइन हो जाते हैं और हमें हेल्प करते रहते हैं इंशाल्लाह टेक्निकली। तो मैं उनका भी, साइम का भी दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ जो दूर दराज से हमारे टीचर्स ज्वाइन हुए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात याद रखिए कि जो हमारी तंजीम बनाई गई है वो इसी मकसद को लेकर बनाई गई है कि हमारे उर्दू स्कूल्स में बेहतरीन मेयारी तालीम हो, न कि टीचर्स को सुस्त बनाया जाए। तो ये आप खुद इंशाल्लाह अभी क्या करना है, हर एक टीचर को जो है अपना खुद का लेसन प्लान बनाना है इंशाल्लाह। तो रेडीमेड पर डिपेंड होने के बजाय खुद हम इंशाल्लाह, आसान है वो, आपने देखा होगा कि मैडम ने किस तरह बनाया। हालांकि मैडम का इंग्लिश था अभी तक, इस बार उन्होंने उर्दू पढ़ाना शुरू किया है, तो उर्दू का लेसन प्लान आसानी से बना चुके हो। नहीं शुरू नहीं किया सर, नहीं मैं उर्दू नहीं पढ़ाती सर, नहीं पढ़ाते। देखो उर्दू न पढ़ाने के बावजूद भी एक सबक पढ़ कर उसे अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है, तो बड़ी बात है। हम चूंकि हमेशा पढ़ाते रहते हैं सब्जेक्ट्स हमारे, तो हमारे लिए उससे ज्यादा आसान है। तो हर एक टीचर ये कोशिश करे कि अपने तौर पर, अपने जाती तौर पर वो लेसन प्लान्स बनाए इंशाल्लाह। अगर आप कोई टीचर बनाकर भेजते हैं हमें, अगर आपको टाइपिंग नहीं है तो हम इंशाल्लाह टाइप करके उसे PDF भी तैयार कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये मैं तमाम टीचर्स का भी शुक्रिया अदा करते हुए ये एक बात करना चाहूंगा कि हमारी तंजीम को मजबूत किए। जहां कहीं आप इस कर्नाटका स्टेट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एसोसिएशन को मजबूत कीजिए, आप अपने अपने इलाके में, अपने अपने तालुके में, अपने अपने जिले में।
ताकि सब मिलजुल कर कर्नाटक के उर्दू असातिज़ा को एक प्लेटफॉर्म मिले और इसी प्लेटफॉर्म पर इंशाल्लाह हर एक उर्दू मियारी तालीम के लिए हम कोशिश करते रहें तमाम मिलकर। तो इसके लिए मैं इसी गुजारिश के साथ जो है तमाम का शुक्रिया और एक मरतबा शुक्रिया अदा करते हुए इस मीटिंग का इख्तिताम करते हैं। मैडम आप कुछ बोलना चाहते हैं फरीदा मैडम? जी नहीं, आपका और तमाम टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, मैडम खासकर जोहरा मैडम का भी तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। जी जी, तो करता है साथ दिल का हर एक तार शुक्रिया, सौ ज़मान से आपका 100 बार शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया हमारी तरफ से भी।